हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज का जो वीडियो रहेगा अपना ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहेगा। हिंदी में बोलते हैं इसे चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम एसएससी के जितने भी पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें आपका अलग अलग लेवल के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करेंगे, यानी कि आपके इस लेक्चर में आपके लो लेवल के क्वेश्चन है जो आपकी जिस भी मेथड से होते हैं उन मेथड से अपन इसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपका ट्री मेथड हो गया, रेशियो मेथड हो गया, सक्सेसिव मेथड हो गया। पर हम इनके कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है और कहाँ पे कौन सी मेथड अपने को यूज़फुल रहेगी। तो वहाँ पे हम ओनली दो मेथड का यूज़ करके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म करेंगे। आप इसमें ट्री मेथड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ट्री मेथड जो होती है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका दो मेथड यूज़ करेंगे अपन, एक तो रेशियो मेथड और दूसरी सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो कहाँ कौन सी मेथड यूज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने को समझना ज़रूरी है। मैं आपका जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ शॉर्ट नाम लिखूंगा, तो वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को अपन हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक, और मैं इसको डिनोट करूंगा पी से, यानी कि हमेशा जब भी प्रिंसिपल आएगा यानी कि मूलधन की बात होगी तो उसको क्या लिखेंगे अपन, पी लिखेंगे। इससे आप समझ जाना है कि प्रिंसिपल आपका मूलधन होता है। ठीक, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, और दर को किससे डिनोट करेंगे हम, आर से डिनोट करेंगे। लेकिन जहाँ भी आपका आर दिखे वहाँ समझ जाना है कि आपका क्या दिया हुआ है, आपको रेट दी हुई है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं टाइम की। टाइम का सभी को पता ही है क्या बोलते हैं, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं, इसे हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको अपन पढ़ रहे हैं, जो लेक्चर है अपना वो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम डिनोट करेंगे सी आई से। ठीक है, किसे डिनोट करेंगे, सी आई से, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा सी आई। उसके बाद बात करते हैं अमाउंट की। जो अमाउंट होता है इसे बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन। ठीक, मिश्रधन जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे, यानी कि मिश्रधन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल यानी कि पी हो जाएगा, रेट मतलब आर, टी मतलब टाइम हो जाएगा, सी आई का मतलब हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका जो अमाउंट हो जाएगा यानी कि मिश्रधन वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा आप सिंपल इंटरेस्ट को भी जान लो। सिंपल इंटरेस्ट भी कभी क्वेश्चन में आ गया तो उसको कैसे यूज़ करेंगे अपन, इसको हम लिखेंगे एस आई। हिंदी में बोलते हैं इसे साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं इसे, साधारण ब्याज बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे एस आई की फॉर्म में। ठीक है, एस आई का मतलब समझ जाना सिंपल इंटरेस्ट, नहीं कि साधारण ब्याज की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं आगे आपको क्या दिया हुआ है। आगे आपको दिया हुआ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको मैंने बता दिया आपको कौन कौन से मेथड से यूज़ करेंगे अपन। एक तो रेशियो मेथड से करेंगे इसको, और दूसरी सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करनी है वो अपन क्वेश्चन को देख के ही समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा गया है, तो वहाँ पे कौन सी मेथड आपकी यूज़ होगी और कहाँ पे आपकी रेशियो मेथड काम करेगी, कहाँ पे सक्सेसिव मेथड काम करेगी। आप ट्री मेथड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करोगे इन क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं, और दूसरी बात कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपन ने दो मेथड यूज़ किए हैं, ओनली रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। ठीक है, ट्री मेथड का यूज़ अपन यहाँ नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि अपन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे पी यानी कि मूलधन दिया हुआ है 500, आर का मतलब दर दी हुई है 5% की, और टी मतलब टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल का। तो आपको बताना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और मिश्रधन क्या होगा, यानी कि अमाउंट क्या होगा। ठीक है, ये आपसे बोला है क्वेश्चन में। तो ठीक, इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी होती है वो रेट होती है। रेट को देखना पड़ेगा, तो रेट कितनी दी हुई है आपको, 5%। ठीक, तो यहाँ पे हम अनुपात का भी यूज़ कर सकते हैं, रेशियो वाली मेथड का और सक्सेसिव मेथड दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सिंपल पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, वैसे अगर आप एक एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको दी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे रेट दी हुई है 5%, 10%, इस तरह से 25%, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू दी हुई है 5%, 2%, 10%, 12%, 11%, 8%, इस तरह से। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और अगर आपको रेट बढ़ा दी जाती है यानी कि 25%, 40% इस तरह से दे दे, तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर रेट बढ़ा दी जाए या फिर रेट आपको इस तरह से बोल दी फ्रैक्शन में 16 सही 2/3%, 12 सही 1/2%, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम रेशियो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेट अगर आपको फ्रैक्शन में दे दी जाए तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे, और रेट अगर आपको सिंपल ऐसे इंटीजर फॉर्म में दी जाए
तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे हम करेंगे सक्सेसिव मेथड का यूज़। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं दोनों मेथड से सोल्व करवाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि सक्सेसिव मेथड क्या होती है और रेशियो मेथड क्या होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 500, रेट दी हुई है 5%, समय दिया हुआ है 2 साल। आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर दिया हुआ है आपको 5%। ठीक, आर की वैल्यू दी हुई है 5%। ठीक, अब 5% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो क्या होती है, 5% को किस तरह से लिखते हैं अपन, 5/100 करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, 5 को परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे रेशियो मेथड से पहले। ठीक, इसको रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे पहले। तो रेशियो मेथड में क्या होता है, आपका यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म अपन निकाल ली, कितनी आई आपकी 1/20 आई है। 1/20 में जो आपका ये 20 दिया हुआ है ये हमेशा क्या रहेगा, मूलधन रहेगा, यानी कि 20 को अपन क्या लेके चलेंगे, मूलधन लेके चलेंगे। और जो ऊपर जो भी आया है ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको आएगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रेशियो वाली मेथड में अपने को दो चीज़ें लिखनी है, एक तो प्रिंसिपल लिखना है और दूसरा लिखना है अमाउंट। प्रिंसिपल लिखना है और एक जगह लिखना है अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हुआ अपना 20, और यहाँ पे आपको ब्याज कितना दिया हुआ है, ये ब्याज दिया हुआ है 1। तो 20 पे आपको अगर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो जो मिश्रण हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 21 हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपये में 1 रुपये ब्याज आप जोड़ दोगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। यानी कि 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। ये हुई अपनी बात फर्स्ट ईयर की। ठीक है, आपको क्वेश्चन कितने साल दिए हुए, क्वेश्चन में आपको दिए हुए 2 साल, तो सेकेंड ईयर का क्वेश्चन निकालेंगे। सेकेंड ईयर का जो निकालोगे वो भी आपका क्या आएगा, 20 से 21 ही आएगा, क्योंकि रेट आपको सेम दी हुई है ना, दूसरे साल के लिए भी रेट 5% ही दी हुई है। तो 5% का फिर से करोगे 1/20, तो प्रिंसिपल 20 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल आपका 20 दिया हो तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो रेशियो मेथड में क्या करेंगे अपन, जो रेट दी हुई है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे की जो वैल्यू आती है डिनोमिनेटर की, उसको अपन मान लेंगे मूलधन यानी कि P, और ऊपर की जो वैल्यू रहेगी उसको अपन ब्याज मान के चलेंगे। तो 20 रुपये का मूलधन और 1 रुपये का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 21। यानी कि 20 रुपये का मूलधन एक साल में कितना हो जाता है, 21 रुपये बन जाता है। फिर अगले साल वापस से वही होगा, 20 रुपये का मूलधन आपका 21 रुपये बन जाएगा। ठीक, ये 2 साल के लिए रिपीट हुआ है तो 2 साल के लिए कर देंगे इसको। अब आगे क्या करना है, अगली वाली स्टेप में, अगली वाली स्टेप में आपका फर्स्ट ईयर का मूलधन और सेकंड ईयर का मूलधन दोनों इंटू हो जाएंगे, इनकी 20 × 20 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। वैसे अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 × 21 441 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन 400 से कितना हो गया, 441 बन चुका है 2 साल के बाद में। ठीक है, मूलधन आपका 400 था तो 400 से कितना बन चुका है, वो 441। तो आपको अगर इन दोनों का रेशियो, आपको क्या पूछा है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो ब्याज अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालते हैं ब्याज अपन निकालते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यानी कि अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, ब्याज। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 441, ब्याज और मूलधन दिया हुआ है 400। तो 441 में से 400 को माइनस करेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा अपना, 41। ठीक है, ये 41 की वैल्यू आपको निकालना है। आपको दी किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आया, 400 आया। यानी कि 400 की वैल्यू दी हुई है आपको और आपको निकालना कितने की, 41 की। ठीक है, तो 400 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 500, यानी कि आपको 500 की वैल्यू दी हुई है 400 और निकालना कितने की, 41 की। तो ये अपना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको डिवाइड लिख लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि 500 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 400 दी हुई है, तो 500/400 × 41 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आपको इस तरह से करना नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, हम जब प्रतिशत पढ़ा था ना अपन ने, तो उस टाइम पे क्या किया था, आपको यहाँ पे 400 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 दी हुई है। तो 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 500 रुपये। तो आपको निकालना कितने की, 41 यूनिट की निकालना है। तो वापस वही हो जाएगा अपना 500, 400 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 500/400 × 41। जब इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 4 इंटू कर लो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205/4 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 551.25 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये अपना 2 साल का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना इसे। ठीक, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला कितना निकला, यहाँ से 51.25 निकला, 4 × 5 20, 4 एकम 4, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन को रेशियो वाली मेथड से सोल्व करना है।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं था आपका। रेट को अपन ने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज किया है। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के बाद में फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, आपका जो डिनोमिनेटर है वो प्रिंसिपल बन जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी ब्याज। तो 20 रुपये की वैल्यू पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कि कितनी हो जाएगी वो वैल्यू, 21 हो जाएगी। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल मूलधन आपका 20 था, वो एक साल में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर अगले साल वापस 20 से कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि रेट आपको सेम दी हुई है। अगर पहले साल के लिए रेट 5% दूसरे साल के लिए बोलता है कि 10% है, तो हम उस अकॉर्डिंग फिर दूसरी तरफ चेंज करते हैं। ठीक, पर यहाँ पे रेट में कोई चेंज नहीं है आपका, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी 5% ही रहेगी और सेकंड ईयर के लिए भी क्या रहेगी, 5% रहेगी। ठीक, तो जो आपका फर्स्ट ईयर का मूलधन है वो 20 से कितना हो गया, 21। सेकंड ईयर का मूलधन कितना हो गया, 20 से वापस 21 हो गया। तो यहाँ पे दोनों का इंटू कर दिया, 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400। और यहाँ पे 21 × 21 कितना हो जाएगा, 441। अब इन दोनों का जो अंतर रहेगा वही क्या रहेगा अपना, वही अपना रहेगा CI। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। तो आपका प्रिंसिपल में से जब अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, अपना ब्याज बनेगा। और आपको यही पूछा है ब्याज। अगर अमाउंट पूछता तो अपन 427 की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, अमाउंट भी पूछा है आपको तो अपन ने ब्याज की वैल्यू तो निकाल ली, अब आपको चाहिए अमाउंट की वैल्यू। पहले इसको समझ लो। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना मिला, अपने अकॉर्डिंग 400 मिला, पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। तो यहाँ पे 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 500 के बराबर है। ठीक है, 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, आपकी 500 के बराबर है। तो यहाँ से अपने को निकालना किसकी वैल्यू है, 41 की वैल्यू निकालना है, तो 41 की वैल्यू निकाल लो। 500/400 × 41 हो जाएगा। इसका जब आंसर निकालोगे तो 51.25 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछा, अमाउंट के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 400 यूनिट की वैल्यू 500 दी हुई है, आपको निकालना कितने की, 441 के निकालना है। तो ये 400 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 500/400 × 441 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। कर लो इसको, 5 × 5 5 × 20 5 × 20 और 2 22/4। तो 4 × 5 20 4 × 5 20 4 × 4, यानी कि 500 में आप 51 जोड़ देंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा, या फिर आप निकालोगे तो 551.25 फिर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे CI तो निकाल ही लिया था आपने। अब चाहो आप तो आप अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में CI को जोड़ दो तो भी अपना आंसर 551/25 आ जाएगा। या फिर आप अमाउंट निकालना चाहते हो तो कैसे करेंगे, 427 की वैल्यू निकाल लो, 500/400 × 441, यहाँ से भी अपना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने रेशियो मेथड बताई है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सक्सेसिव मेथड से बताता हूँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको सक्सेसिव मेथड क्या बोलती है अपनी। इसमें भी अपन रेट का ही यूज़ करेंगे। सक्सेसिव मेथड में अपना फॉर्मूला होता है A + B + AB/100। ये फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट रेट निकालने के लिए। आपको पहले साल की रेट कितनी हुई है, फर्स्ट ईयर की रेट दी हुई है 5%, और सेकेंड ईयर की भी रेट कितनी दी हुई है 5%। ठीक है, तो दोनों की अपन जो नेट रेट है, यानी कि जो दोनों की मिला के एक आपकी जो नेट रेट निकलेगी वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A + B + AB/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों साल की रेट 5% दी हुई है, तो ये आपको A की वैल्यू हो जाएगी और ये वाली वैल्यू B की हो जाएगी। दोनों आपकी A और B की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो यहाँ पे रख दो 5 A की वैल्यू, 5 B की वैल्यू, 5 × 5/100। तो कितना आ जाएगा 2 साल का, 5 5 10 + 25 और बटे 100 तो 0.25 हो जाएगा, यानी कि 10.25 अपना परसेंटेज आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट है, नेट रेट है अपनी। ठीक है, अपन प्रतिशत में नेट प्रॉफिट यूज़ करते थे, यहाँ पे नेट रेट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो रेट अपनी निकल गई दोनों साल की मिला के कितनी, 10.25। अगर साधारण ब्याज की बात करते तो डायरेक्टली आप 2 का गुणा कर लेते तो 5 × 10% रेट निकल जाती। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपके ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो उस वजह से आपकी रेट कितनी हो गई यहाँ पे 10.25 हो चुकी है। ठीक है, अगर साधारण ब्याज की बात करते अपन तो आपकी जो रेट आती है वो 10% आ जाती है यहाँ से। पर आप बात कर रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज की, तो यहाँ पे जो रेट रहेगी वो कितनी हो जाएगी 10.25। अब आपको मूलधन दिया हुआ है, आपने रेट निकाल ली है कि जो नेट रेट है यानी कि CI है आपका, ये रेट जो निकली है ये एक तरह से क्या है आपका, ये 2 साल का क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अपना बनेगा 10.25%। ठीक, आपको मूलधन जो होता है हमेशा कितना होता है, मूलधन हमेशा होता है 100%। इसमें आपने निकाल लिया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो आपका ब्याज बना वो कितना बना, 10.25% बनना है। तो 100% की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में कितनी, 500। तो निकालना किसकी है, 10.25% की वैल्यू निकालना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे। अपन ने जो रेट निकाली ना नेट रेट, ये आपकी क्या हो गई, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। पहले साल का 5% की रेट से निकलेगा, दूसरे साल का भी 5% की रेट से निकलेगा। तो नेट रेट निकालोगे आप या फिर नेट रेट निकालेंगे तो कितना आएगा 10.25। ये क्या होता है अपना, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। जब आपको रेट को टाइम से अपन रेट आपको दी हुई है 5% और टाइम दिया हुआ 2 साल का, तो 2 बार 5% की रख के अपन रेट निकालेंगे इसकी। तो जो नेट रेट आएगी वो आपकी आएगी 10.25%, और यही आपका रहेगा CI दोनों सालों का मिला के, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा दोनों सालों का। ठीक, और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ 500 जो कि होता है अपना 100% की वैल्यू, तो आपको निकालना 10.25% की वैल्यू। कैसे करेंगे, 500 बटा 100 इंटू 10.25, इस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चेक कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल। जब 5 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूने 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 धाम 50 और 1 51। यहाँ से भी अपना आंसर क्या आया, 51.25 आया है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लो, दोनों मेथड से अपना आंसर सेम ही आ रहा है। अब आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिल चुका है आपको, तो क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड तो वही रहेगी अपने 551.25। ठीक है, आप रेशियो मेथड से भी किया अपन ने तो भी अपना आंसर वही आया, और आपका सक्सेसिव मेथड से भी आंसर वही आया। तो यहाँ पे मेन टारगेट यही था कि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए, किस तरह से क्वेश्चन को अपन आगे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नेट सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, अपने को 2 साल की दी हुई है, तो 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है अपना A+B+AB/100। इसका यूज़ करके अपन नेट रेट को निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे नेट रेट आप बार बार नहीं निकालोगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी बता दूंगा मैं आपको कैसे करना है। तो अभी आपने नेट रेट निकाली तो कितनी निकली, 5% की रेट से 2 साल की 10.25% निकली। ठीक है, अब 10.25% आपको निकाल लो, प्रिंसिपल दिया हुआ 100%, 10.25% की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहो तो डायरेक्टली 500 का 10.25% भी निकाल लोगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। अब ये आप यही किया अपने 500 का कितना निकाला, 10.25%। ठीक, तो 500 इंटू 10.25% बटा 100 हो गया, तो यहाँ से भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि आपको जो नेट रेट निकाल रहे हो आप, उसमें कुछ सिंपल आपकी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या होगा अपना, जैसे कि उसने पूछ लिया आपसे 2% का। ठीक, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 2 का वर्ग करना है, और दो नंबर इसके लिए रहेंगे। 2 के वर्ग की जो रहेगा उसको आपको 2 नंबर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 का वर्ग जो भी आएगा उसको कितने नंबर में लिखना है, 2 नंबर में, उसके आगे लगाना है पॉइंट। और फिर से आपका क्या करना है, अगर दोनों साल की रेट सेम है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन 2 ईयर की, 2 ईयर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि 2 साल के लिए आपका क्या करेंगे, पहले 2 का वर्ग करेंगे, और उन 2 का वर्ग जो भी आएगा उसको 2 नंबर में लिखने की कोशिश करेंगे अपन। जैसे कि 2 का वर्ग कितना आया 4, तो 4 को अपन लिखेंगे 0,4 करके। ठीक है, और आगे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a हो जाएगा, ये 2 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक, डबल कर देंगे, मतलब 2 है ना, तो 2 को कितना कर लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो आपका 4.4% आ जाएगा, 2% का नेट प्रॉफिट। ठीक है, 2% का कैसे निकाला अपन ने, पहले 2 का वर्ग कर दिया, उसको 2 डिजिट में लिखा, और आगे की संख्या जो थी अपनी 2 उसको डबल कर दिया। ऐसे अगर 3 का पूछे तो 3 का क्या करेंगे, पहले आप 3 का वर्ग कर दो तो कितना आएगा 9, 9 को क्या लिखेंगे 0, और 9 करके लिखेंगे 2 डिजिट में, उसका पॉइंट लगा देंगे, और फिर 3 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, तो 6.09% इसका आ गया। वैसे 4% की बात करें तो 4 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, 16 आएगा, 2 डिजिट में है ऑलरेडी, पॉइंट लगा के 4 का डबल यानी कि 8 हो जाएगा, 8.16 हो जाएगा 4% का। ठीक, वैसे बात करें अपन 5% की, तो 5% में 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, और पॉइंट लगा के 5 का डबल कर देंगे कि 10 आ जाएगा, तो 10.25% इसका क्या आ जाएगा, 2 साल का नेट परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह से अपन आगे का भी करेंगे 6% का, तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग 36, और 6 का डबल 12, तो 12.36%। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी नहीं याद करना, फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं 9% की, तो 9 का क्या रहेगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81, और 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, तो 18.81 इसका रहेगा। जैसे कि आपको पूछा है 11% का, तो 11 कैसे निकालोगे, 11 का वर्ग होता है आपका 121, 121 का लेंगे अपन, और 121 होता है 11 का,
121 का लेंगे अपन 21, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे और आपका बचेगा 1, तो वो 1 अपने संभाल के रख लेंगे। अभी कैरी कितना बचा अपना 1 बचा। अब 11 का डबल करो कितना होता है 22, उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23.21%। ठीक है, इस तरह से करना है। जैसे कि आपको दिया हुआ 10%, 10% का कितना हो जाएगा 10 दाम 100, 100 के 2 जीरो लग जाएंगे और एक बच जाएगा आपका लास्ट का। 1 को अपने को कैरी के रूप में रखना है। उसके बाद 10 का डबल करो 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ से 21.00%। इसको लिख सकते हैं अपन 21%। ठीक है, इसके अलावा बात करें 12% की, तो 12 का क्या लिखेंगे, 12 का वर्ग होता है 144, 144 का 44 आ जाएगा, आपका 1 बच जाएगा यहाँ पे। और 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 25.44%। इस तरह से आपको दे दिया उसने 15% का, तो 15 कैसे लिखेंगे, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 का कितना आएगा 25 आएगा, और 2 आपका हासिल का रहेगा। ठीक, 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 कितना हो गया 32.25 इसका रहेगा। इस तरह से आपको किसी का भी पूछे सक्सेसिव में, आप डायरेक्टली अगर 2 साल की बात की गई है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे वर्ग कर दोगे और आगे वाली वैल्यू का डबल कर दोगे। इसका फॉर्मूला अगर बनाने की अपन बात करें, इसका फॉर्मूला अगर जनरेट करने की बात करें अपन, तो क्या करेंगे, ये मान लो कोई भी वैल्यू है आपकी, सारी वैल्यू को अपन मान रहे कि आपको ए दिया हुआ है। ठीक, ए परसेंटेज निकालना है कितने साल के लिए 2 साल के लिए निकालना है। तो पहले क्या करेंगे ए का वर्ग करेंगे और कितने डिजिट के लिए करेंगे 2 प्लेस के लिए, 2 नंबर रखना है अपने को यहाँ पे। फिर क्या करना है पॉइंट लगाना है। उसके बाद आपका क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है ए, इसका क्या करना है डबल कर देना है, यानी कि 2a कर देना है इसको। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हो जाएगा 2a और फिर a स्क्वायर। ठीक है, 2a और फिर a स्क्वायर, 2a.a स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप बना सकते हो इसका। ठीक है, डायरेक्टली याद कर सकते हो आप इसको नेट प्रॉफिट के लिए कि 2a.a स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और जो a स्क्वायर रहेगा और 2 डिजिट के लिए रहेगा। ठीक, तो जब भी आपको 2 साल की बात करें सक्सेसिव के लिए तो अपन इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक, अब आगे आपको मान लो 3 साल का दे दे वो, तो कैसे करेंगे, 3 साल का दे दे तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, अब ये 2 साल का दिया, अगर आपको 3 साल का दे दिया, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ 10% का 3 साल के लिए, तो इसमें सक्सेसिव लगाना है अपने को, तो कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव लगाने के लिए आप क्या करोगे, फिर से पहले 10% का दिया हुआ है 3 साल के लिए, तो पहले साल का भी कितना दिया हुआ है आपको 10% दिया हुआ है, दूसरे साल का भी कितना दिया हुआ है 10%, और तीसरे साल का भी कितना दिया हुआ है 10%, तीनों साल का 10% दिया हुआ है आपको। तो आप चाहो तो पहले 2 सालों का निकाल लो और फिर जो भी आएगा उसको तीसरे साल के साथ रख के सोल्व कर सकते हैं। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है अपना 3 साल के लिए 10% का, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला होता है जैसे कि आपको दिया हुआ यहाँ पे 10%। ठीक, इसका क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अपना a+b, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो, अगर तीनों एक ही है अपने 10% के हैं तीनों के तीनों, यानी कि तीनों के तीनों कितने दिए हुए 10%, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3a स्क्वायर, ये 2 डिजिट में रहेगा, और आपका a क्यूब, ये भी कितने डिजिट में रहेगा 2 डिजिट में। तो ये फॉर्मूला रहेगा अपना a% का। ठीक, a% का फॉर्मूला क्या रहेगा अपना 3a स्क्वायर और फिर a क्यूब। जैसे कि आप बात करेंगे 10% की, 10% का निकालना है तो किससे निकालेंगे इसको, 10% का सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे अपन, 10 का क्यूब करेंगे, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करना है अपने को, क्या करेंगे 10 का क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा अपना, 10 का क्यूब करेंगे तो आपका 1000 आएगा, 1000 में से आप क्या करोगे 2 जीरो को ले लोगे, यानी कि 2 जीरो लिख लो, और फिर कितना बचा अपना हासिल का 10 बचा। ठीक, अब यहाँ पे 3a क्यूब तो अपना सोल्व हो गया। अब बात करेंगे 3a स्क्वायर की, तो 3a स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10 का वर्ग, 3 इंटू 10 का वर्ग है ये, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 3 300, 300 और 10 ये, तो कितना हो जाएगा 310। तो 310 में से क्या लेंगे अपन, ओनली 10 लेंगे और 3 को छोड़ देंगे अभी। ठीक, 3 को अपन ने अभी छोड़ दिया, तो हासिल का कितना बचेगा अपना, हासिल का बचेगा 3। अब लगाएंगे पॉइंट, अब 3a यानी कि 10 का 3 गुना, तो 10 दिया 30, 30 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 33, तो 33.1 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा टोटल 33.1%। ये इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। और आपको वैसे ही जो 10% और 5% की वैल्यू है आपको डायरेक्टली याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है ये 10% की और 5% की। ठीक, तो
ये आप कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पे। 3 सालों के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना, और 2 सालों के लिए आपको आगे लिखवा दिया है, यानी कि 3a.3a² और a³ ये फॉर्मूला है आपका a%, यानी कि 3 सालों के लिए रहेगा, 3 सक्सेसिव निकालने के लिए। और इसके पिछला वाला जो रहेगा ये वाला फॉर्मूला, ये आपका 2 सालों के लिए रहेगा, यानी कि आपको 2 साल के लिए दे दे तो कैसे करेंगे अपन 2a और फिर a², या फिर डायरेक्टली याद कर लो 2 के लिए तो कि जो भी वैल्यू दी हुई है इसका वर्ग करके 2 नंबर लिखना है लास्ट में और उसका डबल कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी का भी। तो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको अपने को सोल्व करना है। ये फॉर्मूला आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 सालों के लिए नेट परसेंटेज निकालने का, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इस क्वेश्चन को भी अपन रेशियो मेथड से भी करेंगे और सक्सेसिव मेथड से भी करेंगे, दोनों मेथड से आपको बताऊंगा मैं। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपये, रेट दी हुई है 10% की और समय दिया हुआ है आपको 3 साल का। आपको यहाँ पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के लिए क्या होता है अपना, आपकी जो रेट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। रेट कितनी दी हुई है आपको, रेट दी हुई है 10% की, ठीक। 10% की आपको रेट दी हुई है। अब रेट दी हुई है 10% की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में 10% को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 जो रहेगा ये क्या रहेगा अपना प्रिंसिपल रहेगा, और 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा अपना इंटरेस्ट रहेगा, ठीक। यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अपन प्रिंसिपल और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, ठीक। प्रिंसिपल कितना था, 10 था। फर्स्ट ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल कितना था, 10 था। तो वो कितना बन गया अपना, 10 से 1 रुपये का इंटरेस्ट लेके कितना बन गया, वो 11 बन गया, यानी कि 10 से कितना हो गया, 11। ये पहले साल की बात हुई है। अब रेट आपकी सेम है तीनों सालों के लिए, तो आपका हर बार क्या होगा, 10 से 11 ही बनेगा। दूसरे साल के लिए भी क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तीसरे साल की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। तीनों सालों की बात करें, तीनों सालों के लिए अपना जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 11 बन जाएगा, यानी कि 10% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका हमेशा क्या होगा, 10% से बढ़ा दिया अपन ने। पहले साल के लिए 10 से 11, दूसरे साल के लिए 10 से 11, तीसरे साल के लिए 10 से 11। तीनों को गुणा कर लेंगे जैसे अपन ने पिछली बार किया था 2 साल के लिए, वैसे 3 साल के लिए तीनों को गुणा कर लेंगे। 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा अपना 1000। और ये जो 11 से 11 का इंटू करके अपन करेंगे इसको, तो कितना आएगा 1331 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 1331, यानी कि आपका प्रिंसिपल था 1000 रुपये, कितना बन चुका है वो 1331 बन चुका है, ठीक। प्रिंसिपल 1000 था और कितना बन चुका है 1331। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना आया 1000 रुपये, और क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में भी आपको कितना दिया हुआ है 1000 रुपये ही दिया हुआ है, यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 ही दी हुई है आपको, ठीक। तो इसमें आपका 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी, तो आपका जो अमाउंट है वही रहेगा। अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, CI निकालना है, ठीक। CI निकाल रहे हैं, CI कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका CI बन जाएगा, यानी कि 331 क्या आ जाएगा अपना CI आ जाएगा, 331 CI आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये है, तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 331 यूनिट की वैल्यू भी 331 ही रहेगी, यानी कि आपका जो CI आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, CI आ जाएगा 331 रुपये, ठीक। अब CI अगर 331 रुपये आ चुका है तो आपका अमाउंट जो आया है वही आपका अमाउंट भी रहेगा, यानी कि आपका 1000 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 रुपये तो 1331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1331 ही हो जाएगी। या फिर आप चाहो तो जो आपका ब्याज आया है 331, इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो अपने तो भी आंसर सेम ही आएगा, यानी कि आपका अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में CI को ऐड कर दो, या फिर आपका ये CI जो आया है यही रहेगा अपना, ठीक। जो अमाउंट आया है वही आपका अमाउंट रहेगा रियल वाला, क्योंकि आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट आ रही है आपकी, तो बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गई अपनी रेशियो मेथड। इसमें अपना क्या हुआ, तीनों साल के लिए 10% दिया था, 10 से 11 10 से 11 10 से 11 हो गया तीनों साल के लिए। अब बात करते हैं अपन सक्सेसिव मेथड की। तो सक्सेसिव मेथड में मैंने बताया था कि 10% का जब भी आप सक्सेसिव निकालोगे तो पहले साल का भी 10%, दूसरे साल का भी 10% और तीसरे साल का भी क्या दिया हुआ है आपको 10%, तीनों सालों का 10% दिया हुआ है। इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, बेस्ट तरीका तो नहीं, पहले आपको बेसिक बताता हूँ मैं, कि इसमें पहले आप 2 सालों का निकाल लो, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का निकाल लो। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए 2 सालों का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A + B + AB/100। और मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला भी मत लगाओ, आप डायरेक्ट क्या करोगे 2 सालों के लिए, अगर 2 सालों के लिए निकालना है तो 2 सालों के लिए क्या करेंगे, 10 का वर्ग कर देंगे, कितना आएगा 100 के अपन 2 जीरो लिखेंगे लास्ट में, और फिर क्या लगा देंगे पॉइंट, और आपका हासिल का 1 बच जाएगा, ठीक। 100 में से अपन ने 2 जीरो लगा दिए और पॉइंट लगा दिया, अब हासिल का कितना बचा 1 बचा।
अब 10 का डबल कर लो, कितना हो रहा है 10 का डबल 20, और एक कितना हो जाएगा 21, यानी कि यहाँ से कितना आया 10% का 2 साल के लिए 21% आया नेट परसेंटेज। ठीक, नेट परसेंटेज कितना है 10% का 21% आया, 2 सालों की बात हुई है। अब 2 सालों के बाद उसका जो कंपाउंड ब्याज मिला हो कितना मिला अपने को 21% मिल चुका है। पर ये तो बात हुई 2 साल की, अपने को कितने साल का चाहिए 3 साल का चाहिए, तो इसमें आपको 10% और जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपका जो 21% आया है इसमें 10% को आपको ऐड करना है। ठीक, 10% का और ब्याज निकालना है आपको। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें ब्याज का ब्याज लगता है। इसमें क्या करेंगे आप 21 को मान लो ए, या फिर आप वही फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे भी आपका ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 21% और बी हो जाएगा 10%, प्लस ए बी यानी कि 21 इंटू 10/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21 और 10 31, प्लस 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 210/100। तो यहाँ से आ जाएगा 31 प्लस 2.01। तो यहाँ से 31 और 2 33.10 आ जाएगा इसका नेट प्रॉफिट। कितना आ जाएगा 33.10, यानी कि आपका जो CI आया है वो कितना आया 3 सालों के बाद में 33.10% आ गया यहाँ से। ठीक, अगर 2 सालों की बात करें तो कितना आएगा 21%, और 3 सालों की बात करें तो कितना आएगा अपना ब्याज 33.1% आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 100% की वैल्यू आपको 1000 दी हुई है, निकालना कितने की 33.10% की वैल्यू निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे दिया हुआ 100% की वैल्यू 1000 रुपये दी हुई है, चाहिए किसकी 33.10% की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक, तो क्या करेंगे 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से, और जिसकी वैल्यू चाहिए उससे इंटू कर देंगे, 33.10 से इसका इंटू हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे या फिर आप डायरेक्टली इंटू कर लो तो आपका जो पॉइंट है वो एक नंबर आगे खिसक जाएगा। तो कितना हो जाएगा 331.0। 331.0 मतलब कितना हो गया 331 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 331। पिछले बार भी अपना यही आया था, रेशियो मेथड से अपने सोल्व किया था तो भी 331 आया था, और अभी भी कितना आया 331, यानी कि आपका 1000 रुपये अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 331। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे 1000 रुपये में आप 331 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1331, ये आपको क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को किस तरह से करना है। और ये जो क्वेश्चन लिए मैंने आपके, ये सारे SSC की एग्जाम्स में पूछे गए पुराने क्वेश्चन हैं, यानी कि आपका एग्जाम जब देने जाओगे तो वहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्वेश्चन को देख के कैसे पहचानना है कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से सोल्व करना है, कौन से मेथड इसमें यूज़ होगी, वही अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, A sum of 3000 is invested at 20% per annum compound interest compounded annually. What is the compound interest for 2 year? ने में दिया हुआ है आपको कि 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, और जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजित हो रहा है आपका। ठीक, तो आपको प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है, पहचानना पड़ेगा पहले आपको दिया क्या क्या है और पूछा क्या क्या है। अगर आपने ये पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आपको 3000 रुपये की राशि दी हुई है, मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ है पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3000 रुपये दी हुई है। यहाँ पे आपको रेट दी हुई है 20% की। ठीक, 20% की रेट दी हुई है, और क्या बोला है टाइम दिया हुआ है आपको 2 सालों का। ठीक, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर का। ठीक, अब आपको पूछा क्या उसने, पूछा है उसने कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कि CI आपसे पूछा गया है यहाँ से। ठीक, तो हमने इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपको यहाँ पे दिया हुआ 20%, इसको अपन रेशियो वाली मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, रेशियो वाली मेथड से सिंपल पड़ेगा आपका, क्योंकि देखो आपका जो 20% होता है उसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है आपकी 1/5। ठीक, अब यहाँ पे अपन लिख लेंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिख लेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है आपका, नीचे वाली वैल्यू जो रहेगी प्रिंसिपल रहेगी, ऊपर वाला क्या रहेगा अपना ब्याज रहेगा। तो प्रिंसिपल यानी कि 5 पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट जो पेमेंट है वो कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल अगर आपका 5 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ बात कितने के साल की हुई है 2 साल की हुई है, तो 2 बार लिखेंगे इसको, तो आपका फिर से अगले साल क्या हो जाएगा अमाउंट 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, देख लो इसको 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया अपना, प्रिंसिपल हो गया 25, अमाउंट कितना हो जाएगा 6 × 6 36 हो जाएगा। ठीक, तो
जो भी आपका प्रिंसिपल था 25 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका ब्याज कितना निकलेगा, जब प्रिंसिपल अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, अपना ब्याज बचेगा। तो 36 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अपना 11 बचेगा। और 11 क्या है अपना, ये 11 आपका CI है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा। इतना करने के बाद में आपको क्वेश्चन में किसी ना किसी एक की वैल्यू आपको दी हुई होगी और आपको दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछ लेगा। वो आपको दे सकता है प्रिंसिपल की वैल्यू और पूछ लेगा कि आपका अमाउंट क्या होगा या फिर आपका ब्याज क्या होगा, या फिर वो आपको दे सकता है ब्याज की वैल्यू यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दे सकता है, आपसे पूछ सकता है इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा या फिर इसका अमाउंट क्या रहेगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 25 होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये हो गया प्रिंसिपल। जो 36 है ये क्या हो गया अपना, ये अमाउंट हो जाएगा। और जो 11 आया है ये क्या आ जाएगा अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। बस आपको ये चीज़ें पहचान ली आपने तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक, तो अपने को क्वेश्चन नहीं करना है, अपने को जो इसकी मेथड है वो अपने को समझना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो अपने को समझना है। तो कॉन्सेप्ट अपन समझ गए तो क्वेश्चन कैसा ही आ जाए आप कर सकते हो उसको। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल अपना कितना आया, 25 आया, यानी कि 25 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 की वैल्यू दी हुई है आपको 3000 रुपये। ठीक, पूछा क्या है उसने, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, यानी कि कितने की वैल्यू पूछी, 11 की वैल्यू पूछी है। तो 11 की वैल्यू निकाल लो। अब 25 की वैल्यू अगर 3000 दी हुई तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 बटा 25। ये आपकी एक की वैल्यू आ गई। निकालना कितने की, 11 के, तो 11 का इंटू कर दो, इसका आंसर निकाल लो। 25 से कट करेंगे तो 25 से कम 25 कितना बचेगा, 5 यानी कि 50। तो 25 दूने 50 और 0 के 0 यानी कि 120 आ जाएगा अपना। 120 और इंटू 11, 120 का जब 11 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा अपना, 132 यानी कि 1320 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर। जब भी 11 का इंटू 12 में करते हैं तो आपका कितना आता है, 1320। इसको रट लेना, ये बार बार यूज़ होता है आपका 11 इंटू 12 1320। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी छोटी छोटी इनको आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि 11 का क्यूब होता है आपका 1331, 12 का क्यूब 1728। तो जो बार बार रिपीट होती है वैल्यू उनको आप एक टाइप से अलग कॉपी में लिख लो और उनको याद ही कर लो, क्योंकि वो आपकी एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेगी आपकी कैलकुलेशन को कम करने में। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसका यूज़ करके आप टाइम बचा सकते हो SSC की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये अपना रेशियो मेथड से किया अपन ने। ठीक, अगर आप इसको सक्सेसिव वाली मेथड से करना चाहते थे तो इसमें ये 20% आपका अभी सिंपल रेट दी हुई है आपको, आप इससे कर सकते थे कि आपका 20% से दोनों साल के सक्सेसिव रेट निकाल के आप 20 40 और 20 का करेंगे 400 तो 4 आ जाता है कि 44% की वैल्यू निकालना था आपको। ठीक है, अगर आप सक्सेसिव मेथड से करते तो ये भी अपना क्वेश्चन सिंपल ही था, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता अपना आंसर। ठीक है, तो 20% की अगर रेट अपन ले लेते हैं तो अपना 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर 400, तो वो हो जाएगा 4 बचेगा उधर से। तो 40 + 4 कितना हो जाएगा, 44%। आपको यहाँ पे 100% की वैल्यू दी हुई है, 44% की वैल्यू निकालना था। तो 300 बटा 100 इंटू 44 हो जाता है इसका आंसर। ठीक, तो यहीं पे आपका आंसर वही 1320 ही आता। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये रेशो मेथड रहेगी अपनी। इसके रेशो मेथड में क्या करेंगे, रेट जो दी हुई है उसका फ्रैक्शन फॉर्म निकाल लो और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको प्रिंसिपल मान लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ब्याज हो जाएगी। तो आपको लिखना है पहले मूलधन और फिर मिश्रधन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल अगर 5 दिया हुआ है तो ब्याज मिला के कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। 5 से 6 फिर से 5 से 6 तो 25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, ब्याज अपन निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना आएगा, 11। CI आपका निकालना था तो आपको 25 की वैल्यू दी हुई है 3000, 11 की वैल्यू निकाल लो। इतना सिंपल क्वेश्चन है। आपकी अगर MTS की एग्जाम में पूछा गया है, SSC MTS की एग्जाम में पूछा गया था 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन ने भी किया है। और SSC MTS के क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आपका मेंस नहीं होता तो आपके इसके क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम टफ बना दे। तो आपका इसमें एक ही एग्ज़ाम होती है, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव लेके वो ज्वाइनिंग दे देते थे। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पे टफ बनाया जाता है ताकि कोई भी आसानी से इसको क्लियर नहीं कर पाए। ठीक, तो ये क्वेश्चन रहेगा अपना, इस तरह से इसको सोल्व करना है। अगर इसको सक्सेसिव मेथड से सोल्व करना चाहते हो तो इसकी भी देख लो आप क्या दिया हुआ है। यहाँ पे रेट दी हुई है 20%, यानी कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20% की रेट। आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है तो मैंने बताया था कि 20% के लिए 2 साल का सक्सेसिव मेथड क्या रहेगा, 20 का वर्ग कर दो। 20 का वर्ग कितना आएगा, 400। इसकी लास्ट के 2 डिजिट लिख लो और पॉइंट लगा दो। ठीक, अब कितना बचा, अब यहाँ बचा 4। ठीक, अब क्या करेंगे, जो पहली वाली वैल्यू दी हुई है 20, इसका डबल कर दो, कितना आएगा, 20 दूने 40। 40 में इस 4 को जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 44। तो अपना जो आंसर रहेगा नेट प्रॉफिट का वो कितना आएगा, 44% आएगा। कैसे,
आपका कितना आएगा यहाँ पे 44%। तो टोटल आपकी जो रेट आई है वो कितनी आ गई 44%। और ये जो रेट है आपकी यही क्या है, यही एक तरह से आपका CI है। ठीक, ये जो रेट निकली है आपकी ये क्या है आपकी CI है। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में 3000 रुपये दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल अपना हमेशा क्या होता है 100%। यानी कि 100% की वैल्यू आपको दी हुई है 3000 रुपये, निकालना कितनी की है 44% की। तो 3000 बट्टा 100 इंटू 44। तो जब 16 करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका 300 इंटू 30 इंटू 40 करेंगे तो कितना था 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 1320 है। ऐसा आपका आंसर ऑप्शन नंबर C वापस से आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो इसको। अभी अपन चेक करेंगे कि कहाँ पे आपकी सक्सेसिव मेथड काम नहीं करती हो, कहाँ पे आपकी रेशियो मेथड काम नहीं करती हो, कहाँ पे कौन सी मेथड आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी तो आपकी दोनों मेथड लग रही है सभी क्वेश्चन में। अभी तो आप जो चाहो वो मेथड यूज़ कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आप सक्सेसिव मेथड का यूज़ करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो रेशियो वाली मेथड है यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक, तो आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे क्वेश्चन है ये तो, जब बड़े क्वेश्चन की बात आएंगी तब अपन चेक करेंगे वहाँ पे आपका कहाँ पे रेशियो मेथड काम आती है और कहाँ पे सक्सेसिव मेथड काम आती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यदि 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये, तो राशि आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 328। यहाँ पे आपको रेट दी हुई है 5% की और टाइम दिया हुआ है 2 सालों का। ठीक, क्या बताना है आपको, राशि बताना है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, बस आपको प्रिंसिपल दिया था पहले, इस बार प्रिंसिपल पूछ लिया है, और आपको पिछली बार CI पूछा था, इस बार CI दे दिया है उन्होंने। तो वही अपन बात करेंगे रेट की। रेट कितनी दी हुई है आपको 5%, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है 1/20, यानी कि आपका प्रिंसिपल और अमाउंट अपन लिख लेंगे। ये जो 20 है आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और जो एक है ये क्या हो जाएगा ब्याज, यानी कि 20 रुपये से कितना हो जाएगा, ये 20 रुपये से हो जाएगा 21 रुपये। 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितने साल की बात की है 2 साल की, तो 2 साल के लिए कर लेंगे, 20 से फिर से 21 हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, और 20 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441। यहाँ पे आपको वर्ग भी याद करने की जरूरत है, 30 तक के वर्ग आपको याद होना ही चाहिए। 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो आपके ये वर्ग यहाँ पे काम आ जाएंगे। ठीक, और अभी आगे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको तो और 109 110 इसके भी वर्ग आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको, तो वो तो अपन देख लेंगे। बाकी आपको 30 तक के वर्ग तो पता होना ही चाहिए। अब यहाँ से अगर अपन बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे कि 441 में से क्या माइनस करेंगे 400, तो कितना आएगा 400, यानी कि ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 328। पूछा किसकी है, पूछा है आपको मूलधन की 400 की वैल्यू पूछा है, निकाल लो। 41 की वैल्यू आपको दी हुई है 328, आपको निकालना कितने की है 400 की निकालना है। तो देखो अगर 41 में अपन 8 का इंटू करते हैं तो आपका 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यानी कि ये 8 गुना बन रहा है। डायरेक्ट देखने पे लग रहा है आपको कि 8 में 1 का गुना करेंगे तो 8, और 8 में 4 का गुना करेंगे तो 32, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा अपना 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये अपना ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे 7 गलत आ गया। इसका आंसर क्या रहेगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3200 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसे, 3200 इसका आंसर रहेगा। अगर आपका 41 में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 गुना हुआ है आपका, तो जो अमाउंट है आपका, जो प्रिंसिपल है आपका, वो भी कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो 328/41 इंटू 400 करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। 41 को इधर लेके आ जाएंगे तो 328/41 और 400 का इंटू कर देंगे, तो अपना यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। बट आप कैलकुलेशन कम करो, आपको क्वेश्चन देखते समझ जाना चाहिए आपको कि ये आपका 8 गुना दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी 8 गुना कर दो, बस अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। अगर इसको सक्सेसिव मेथड से करें अपन 5% की दर से, तो 5% की जो सक्सेसिव मेथड होती है 2 सालों के लिए, अब आपको याद हो ही गया होगा 5% की जो सक्सेसिव मेथड की रेट होती है वो कितनी हो जाती है 10.25%। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई 10.25% की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 328। पूछा किसकी है 100% की, निकाल लो 328/10.25 इंटू 1000, पॉइंट हटाएंगे तो आपकी 2 0 लग जाएगी ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे आपका 10 25 आ गया, 5 से कट करो इसको, 5 दूने 10 0 5 25, 5 से कट करेंगे तो 5 दूने 10 और 4 0 लग जाएगी, 2 3 4। ठीक,
4 0 लग गई, फिर से आपका 5 से कट हो रहा है तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 चौक 20 0 0 0। अब 41 से कितने बार कटेगा ये, 8 बार कट जाएगा। 8 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, सॉरी यहाँ पे 3 0, 1 0 ज़्यादा हो गई है अपनी, 10.25 था तो 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 100 का गुणा करना था है ना, 1 0 ज़्यादा लगा दिया अपन ने, तो आपका 2000 होगा और ये 400 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे 400 में कितना आ जाएगा वापस से 32 आ जाएगा, कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। 5% की डायरेक्टली याद कर लो आप, सक्सेसिव रेट क्या होती है अपनी 10.25% होती है, 5% की 10.25, यहीं से आप याद कर लो। मैंने बताया था ना आपको कुछ बेसिक बातें जो आपको है कैलकुलेशन बचाने के लिए याद करनी पड़ेगी। तो 5% की कितनी हो जाएगी 10.25, आगे जिसकी भी यूज़ होगी उसकी अपन याद कर लेंगे, ठीक है, जिसकी भी यूज़ होगी उसकी अपन याद कर लेंगे, ध्यान रखना है इसको। 5% की 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी 10.25, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया हुआ है, यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज कितना है, ये आपसे पूछा है। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपये, दर दी हुई है 20% की, और टाइम दिया हुआ 2 साल के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक। MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है उसने 12,000 रुपये, रेट दी हुई है 20% की, और आपको टाइम दिया हुआ है 2 साल का, ठीक। तो इसको अपन सक्सेसिव मेथड से करेंगे। 20 का 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये भी आप याद ही कर लो। 20 का 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 44%, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो, ठीक। जैसे 5 का अपन ने 2 साल के लिए याद किया था 10.25%, वैसे 20 का याद कर लो, 20 का कितना हो जाएगा 44%, डायरेक्टली ही याद करो इसको, ठीक है। इसको अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 20 + 20 + 20 × 20/100 फॉर्मूला लगा के पूरा 44 लेके आओगे, डायरेक्टली याद कर लो। 20% का कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा, ठीक है। तो 44% आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इनकी 100% की वैल्यू दी हुई है। 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है 12,000, निकालना कितने की है, ब्याज निकालना है तो 44% निकालना है आपको। 44% कितना हो जाएगा 12,000/100 × 44, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 44 का इंटू करेंगे 12 में तो 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल, 4, 12 चौक 48 और 4 52 के 5,280 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, MTS में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या बोला है कि आपको यहाँ पे रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड को अच्छे से समझ लो, कहाँ पे कौन सी मेथड अप्लाई हो रही है अपनी, वो यूज़ करना अगर सीख गए आप तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना दोगे, ठीक है। वैसे अगर आपको दोनों मेथड आती है तो दोनों मेथड में से कोई भी लगाओ तो आप दोनों में से आंसर ले आओगे, इसको सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड, ठीक है। अब अगली और दूसरी मेथड आपको कोई यूज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। दोनों मेथड से ही अपना पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या दिया हुआ है, 900 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, वार्षिक संयोजित होता है अपना ब्याज, और ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 900 रुपये, टी की वैल्यू दी हुई है 900 रुपये, समय दिया हुआ है आपको, टी की वैल्यू दी हुई है 2 साल, और रेट दी हुई है आपको 10%, ठीक। रेट दी हुई है कितनी 10%। क्या निकालना है आपको, मिश्रधन निकालना है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे बताइए आपको, रेट दी हुई है अगर 10%, तो 10% का 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे अपन, सक्सेसिव मेथड की फॉर्म में। सक्सेसिव मेथड से कैसे निकालेंगे इसको, 10 साल का 10 दूने 20, 20 और 1 21% हो जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मूले से निकाल लेना, मैंने डायरेक्टली आपको याद किया हुआ है, 21% इसका रहेगा। और आप मैं भी ये भी बोलूँगा आपको कि आप भी डायरेक्टली इसको याद कर लो, 10% का 21, 5% का 10.25, और आपका पिछला कौन सा यूज़ हुआ था 20%, 20% का 44%, ठीक। 20% का कितना हो जाएगा 2 साल के लिए 44%, 10 साल का 21%, 5% का 10.25%, ठीक है। तो आपको याद करना है डायरेक्टली। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ 100% की वैल्यू, और आपसे पूछा है मिश्रधन, यहाँ पे अब ब्याज नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है आपसे मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना मानते हैं अपन, मूलधन हमेशा, चलो पहले ये लिख लेते हैं, अमाउंट कितना होता है अपना प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल में जब आप ब्याज को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अमाउंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल हमेशा क्या मानते हैं अपन, प्रिंसिपल हमेशा मानते हैं 100%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला अपना यहाँ से 21% निकला है। तो अगर अपन अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आ जाएगा अपना टोटल 121% हो जाएगा, ठीक। अमाउंट कितना हो जाएगा 121%।
अब देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ 100% की वैल्यू निकालना कितने की, 121% की, तो निकाल सकते हैं आराम से। 100% की वैल्यू दी हुई है आपको 900 रुपये, निकालना है 121 की, तो 900/100 इंटू 121, 20 से 20 कैंसिल, 9 का इंटू कर लो, 9 एकम 9, 2 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि 1090 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आपसे पूछ सकता है वो या तो अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आपसे अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में से कुछ एक वैल्यू देके प्रिंसिपल पूछ सकता है। बस ये 3 चीज़ें आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा वो। आपको यहाँ पे रेट दी हुई होगी, टाइम दिया हुआ होगा, बस 3 चीज़ें आपसे पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा, या अमाउंट पूछेगा, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा। तो आपको जो भी पूछे अपन ने इसको कर लिया है। अगर आप रेशो मेथड की बात करें तो रेशो मेथड में भी अपन ने तीनों चीज़ें निकाल ली है अपनी। यहाँ पे देखो ये मिट गया वो, तो रेशो मेथड में भी ध्यान रखना, आप अपना तीनों चीज़ें अपन निकाल चुके हैं। तो आपका रेशो मेथड में भी आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, तो जो भी वैल्यू पूछे उसके बराबर उसको रख के बाकी जो वैल्यू पूछी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन आसानी से। ये तो बात हो गई रेशियो की। अब बात करते हैं अपन सक्सेसिव मेथड की। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, अपना नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट परसेंटेज निकलता है। तो नेट परसेंटेज निकालने का तरीका तो पता ही है आपको, फॉर्मूला लगा सकते हो आप डायरेक्टली, A+B+AB/100 वाला, और या फिर डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। 10% का कितना हो जाएगा 21, 5% का कितना हो जाएगा 10.25%, 20% का कितना हो जाएगा 20% का हो जाएगा 44%। तो जो जो भी वैल्यू आपकी अभी बार बार यूज़ होने वाली है उसको आप डायरेक्टली रट ही लो ना, डायरेक्टली याद ही कर लो उसको, इतनी झंझट किस बात की। ठीक है, जो जो भी वैल्यू जो यूज़ होती है उनको डायरेक्टली याद कर लो, इतना तो अपन कर सकते हैं। और मैथ्स में कुछ चीज़ें होती है जिनको अपन याद करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने को रटनी ही पड़ती है ताकि एग्जाम में आपका टाइम और कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक, टाइम बच जाए और कैलकुलेशन कम से कम हो, इसके लिए अपन कुछ चीज़ों को रटते ही है। चाहे कोई टॉपर की बात कर लो, टॉपर भी क्वेश्चन को रटता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनको रटने का ही होता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी 10% की वैल्यू, 5% की वैल्यू, 20% की वैल्यू, ये आपकी रटने की ही चीज़ है। ठीक है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। ठीक, तो आप जब रट लोगे तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा और टाइम बच जाएगा इससे, और आप कम से कम टाइम में एग्जाम को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या होगा इस वाली मेथड में, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया होगा या फिर प्रिंसिपल पूछ सकता है वो, तो जो भी दिया हुआ उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपको यहाँ मतलब होता है रेट से और टाइम से। ठीक, इससे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ओनली 2 ही चीज़ों से मतलब होता है अपना, रेट और टाइम। अगर आपको रेट और टाइम दिया हुआ तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, आपको कुछ भी दिया हो। ठीक है, तीनों में से कोई एक की वैल्यू दे देगा और बाकी 2 की वैल्यू पूछ सकता है वो आपसे। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में बढ़कर 3 वर्षों में 5040 बढ़ जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, तीसरे वर्ष के लिए 50% हो तो ये राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे आपका अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें क्या हुआ था कि जो रेट थी वो तीनों सालों के लिए सेम थी, यानी कि दोनों सालों के लिए और तीनों सालों के लिए सेम थी। यानी कि पहले साल अगर 10% दे दिए तो दूसरे साल भी कितना हो जाएगा 10% ही दिया हुआ है, तीसरे साल भी कितना दिया हुआ है 10%। अब इन क्वेश्चंस में क्या हुआ, आपके पहले साल के लिए जो रेट दी हुई है वो दी हुई है 20%, दूसरे साल के लिए जो रेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 40%, और तीसरे साल के लिए जो रेट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 50%। ठीक, और आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 3 सालों में बढ़कर कितना हो जाएगा 5040 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है। ठीक, यानी कि कोई भी राशि इतनी हो जाती है या फिर इतने सालों के बाद इतनी बढ़ गई, इसका मतलब होता है कि आपको अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ 5040। आपको यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 5040। अब बोला गया कि फर्स्ट साल के लिए जो आपकी रेट है वो कितनी दी हुई है आपको 20%, सेकेंड ईयर के लिए कितनी दी हुई है 40%, और थर्ड ईयर के लिए कितनी दी हुई है आपको 50%। ठीक, तो तीनों सालों की रेट अलग अलग दी हुई है, तो तीनों सालों का कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं अपन रेशियो वाली फॉर्म से। ठीक, यहाँ पे सक्सेसिव वाली फॉर्म थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगी आपको क्योंकि 3 साल के लिए पूछा है और आपका जो है ये कैलकुलेशन भी बड़ी बड़ी दी हुई है आपको, तो आप यहाँ पे सक्सेसिव मेथड मत लगाओ, यहाँ पे अपन लगाएंगे रेशियो मेथड, वो अपनी सिंपल रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट साल के लिए 20% दिया हुआ, तो 20% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी हो जाएगी अपनी 1/5,
परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा दिया है आपको, ये सारी फॉर्म आपकी याद करवा दी है वहाँ पे। तो 20% किसको क्या लिखते हैं अपन, 20% को 1/5 लिखते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका प्रिंसिपल रहेगा वो कितना रहेगा 5, और ब्याज कितना रहेगा 1। यानी कि पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर बात करते हैं हम, तो प्रिंसिपल तो हो जाएगा 5 और अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज देंगे 6 हो जाएगा। यानी कि पहले साल के लिए जो रहेगा वो 5 से 6 रहेगा, मूलधन 5 और अमाउंट 6। ये बात हुई फर्स्ट ईयर की। ठीक, अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर कितना रेट है आपका, सेकेंड ईयर रेट है आपका 40%। हर एक साल के लिए अलग अलग दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए दिया हुआ है आपको 40%। 40% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो कितना होता है 2/5। ठीक, 40% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है कितना होता है 2/5। अब पी यहाँ पे जो 5 दिया हुआ ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा अपना ब्याज। तो यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा अपना 5 और अमाउंट कितना हो जाएगा 5 में 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक, दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा ये 5 से 7 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल के लिए रेट कितनी दी हुई है आपको 50%। तो 50% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है आपकी 1/2। तो ये 2 क्या हो जाएगा अपना प्रिंसिपल और 1 क्या हो जाएगा अपना ब्याज हो जाएगा। यानी कि आपका प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 2 और अमाउंट कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये रेशियो का फॉर्म हो गया। यानी कि पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 रहेगा, दूसरे साल के लिए 5:7 रहेगा, तीसरे साल के लिए 5:2:3 रहेगा। अब तीनों साल को मिला के निकाले अपन, तो तीनों का इंटू करना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपको 25 25 दूने 50 हो जाएगा। 50 से कितना हो जाएगा ये 6 से तो 42, 42 का इंटू 3 में करेंगे 7 21 21 इंटू 6 यानी कि 6 कम 6 6 दूने 12, 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 से 126 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। इस तरह से अपने को रेशियो फॉर्म में इसको करना है। आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ था 5040 रुपये। बोला गया था कि फर्स्ट साल के लिए जो रेट रहेगी वो रहेगी 20% की, सेकेंड साल के लिए जो रेट रहेगी वो रहेगी 40% की, थर्ड साल के लिए जो रहेगी वो 50% की रहेगी। तो आपको बताना है कि ये राशि क्या होगी, यानी कि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। ठीक, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो क्या करेंगे अपन, वही अपना जो रेशियो मेथड लगाते हैं वही लगाएंगे। बस फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट रहेगी वो 20% हो जाएगी। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है आपका 1/5। जो 5 रहेगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल और 1 रुपये का ब्याज, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए अमाउंट हो जाएगा 5 से 6। अब दूसरे साल के लिए रेट कितनी दी हुई है आपको, दूसरे साल के लिए रेट दी हुई है 40% की। 40% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो कितना होता है 2/5, यानी कि आपका जो 5 रहेगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल और 2 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज। तो प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में आपका जो रेट दी हुई है कितनी दी हुई है 50% की। तो 50% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है आपकी 1/2। यहाँ पे 2 जो रहेगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल और 1 रुपये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ब्याज। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 2 और अमाउंट कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल निकालना है, तीनों का इंटू कर लो, 25 25 25 दूना कितना हो जाएगा 50। और ये आपका अमाउंट की बात करें तो अमाउंट का हो जाएगा 6 तो 42, 42 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो नेट प्रिंसिपल रहेगा 50 से कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल फाइंड करना है। आपको दिया क्या है, उसने दिया है अमाउंट, यानी कि 126 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 5040 रुपये। निकालना किसकी है 50 की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो 126 की वैल्यू अगर आपको 5040 दी हुई है तो 50 की वैल्यू निकाल लो। 5040 बटा 126 इंटू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको सोल्व करेंगे अपन, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 दूने 6 और ये कटेगा आपका 3 1 कम 3 बचेगा 20, 3 छंग 18, 2 बचेगा 24, 3 और 8 24 और 0 के 0। ठीक, अब इसको कट करेंगे तो 42 से कटेगा आपका 4 बार में, 4 42 से कम 42 और 42 से कितने बार कट जाएगा ये 4 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक, 42 चौक 168 हो जाएगा और 0 की 0 यानी कि 40 बार कट जाएगा। ठीक, 40 का इंटू 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 5 चौक 20 और 2 0 यानी कि 2000 इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। 50 क्या था अपना 50 था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करना है आपको, वहाँ पे ये जो
कैलकुलेशन है ये आपको स्पीड बढ़ा के करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप अभी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब एग्जाम में करोगे तो आपको प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की, बाकी सारे क्वेश्चन करके वहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। या फिर आप सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कर लेना, वहाँ से आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका ये दिया हुआ है इसको इस तरह से अपने को सोल्व करना है। चाहे आपको अलग अलग रेट भी दे दे वो, तो आप इसको रेशियो वाली मेथड से आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको सक्सेसिव वाली मेथड से भी करवाऊँ, तो सक्सेसिव वाली मेथड में क्या होगा, आपका टफ कहाँ पड़ेगा वो, जब आपको फर्स्ट ईयर का रेट दिया हुआ है 20% और सेकंड ईयर का रेट दिया हुआ है 40, अगर इन दोनों को ही सोल्व करें तो आपका क्या हो जाएगा, a + b + ab/100, यानी कि 20 + 40 + 20 × 40/100 ये हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 20 40 60 और ये हो जाएगा 4 दूने 8, तो 68% तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के हो गया। अब 68% और 50% को सोल्व करेंगे अपन। 68 तो दोनों को मिला के हो गया, और थर्ड साल का कितना दिया हुआ 50%। 68 + 50 को सोल्व करें तो यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है अपनी, ठीक है, इसलिए अपन ने इस मेथड को यूज़ नहीं किया। बाकी आप बोल रहे हो तो इसको कर सकते हैं अपन। आपका यहाँ पे 68 और 50 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, यानी कि 118 प्लस 2 से कट जाएगा ये 3 और 4, यानी कि 34 हो जाएगा। 118 और 34 कितना हो जाएगा अपना, 118 और 34, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 152% हो जाएगा पूरा मिला के, ठीक। पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 152%। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको राशि निकालना है P, यानी कि कितने की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। दी कितने की है, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है आपको। तो आपको देखो, अगर आपका नेट परसेंटेज 152 आ रहा है और अमाउंट प्रिंसिपल आपका 100 होता है, तो हम इसमें 100 को ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 100 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 252 की वैल्यू आपको दी हुई है 5040, इसकी वैल्यू दी हुई है 252 की वैल्यू आपको दी हुई है 5040। तो आपको निकालना कितने की, 100 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 252 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5040। इसको जब सोल्व करेंगे तो 252% आपको बराबर हो जाएगा 5040 के। आपको निकालना है 100 की वैल्यू, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको करके देख लेना आप सोल्व, अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। 5040 का इंटू करेंगे 100 में पहले, और फिर डिवाइड करेंगे इसको 252 से, तो अपना आंसर सही आएगा। बिल्कुल आप चेक कर लेना इसको, इसका आंसर अपना 2000 ही आएगा। मैंने इसको चेक कर लिया है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैंने इसको चेक कर लिया, ठीक है। आप देख लेना इसको, 2000 रहेगा इसका आंसर, ठीक। यहाँ से भी कर सकते हैं, पर इसको मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, ठीक है। तो अपन कैलकुलेशन से बचेंगे, टाइम कम से कम वेस्ट करेंगे। तो अपनी जो रेशियो वाली मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड है, इसमें आप कई गलतियाँ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाली मेथड को अपन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा रेशियो वाली मेथड को यूज़ करोगे। तो यहाँ समझ में आ गया आपको कि कहाँ पर आपकी सक्सेसिव मेथड काम आ रही है और कहाँ पर आपकी रेशियो वाली मेथड काम आ रही है। सक्सेसिव मेथड कहाँ काम आएगी, जहाँ पे आपको छोटे छोटे दर जो रेट की वैल्यू दी हुई है वो छोटी छोटी दी हुई है, जैसे कि 5%, 10%, 12%। इनके लिए आप क्या करोगे, इनके लिए आप सक्सेसिव मेथड का यूज़ करोगे। और जब बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है आपकी, जैसे 40%, 50%, 20%, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप रेशियो वाली मेथड का यूज़ करोगे। बस ये चीज़ें होती है आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है कि कहाँ पर अपन रेशियो वाली मेथड का यूज़ करेंगे, कहाँ पर अपना सक्सेसिव वाली मेथड यूज़ होगी। तो सक्सेसिव वाली मेथड जो रहेगी वो सिंपल छोटी वाली वैल्यू के लिए रहेगी, और बड़ी वाली वैल्यू के लिए क्या रहेगी, अपनी रेशियो वाली मेथड रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5120 रुपये की राशि 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, क्या मन में आ रहा है आपके, क्या सोच रहे हो आप, ठीक। अब मैंने बताया था आपको कि जब भी आपका कोई भी रेट जो है वो आपको या तो पॉइंट में दे दे या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में दे दे, तो आप हमेशा क्या करोगे, हमेशा हम यूज़ करेंगे रेशियो मेथड का, ठीक। हमेशा किसका यूज़ करेंगे, रेशियो मेथड का। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 5120, रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है 12.5%। 12.5% जो होता है ये होता है आपका 1/8, ठीक है। 1/8 होता है 12.5%, और टाइम आपको दिया हुआ है 3 साल का, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा क्या है, पूछा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन से मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से। क्यों, क्योंकि आपका जो रेट दी हुई है ये पॉइंट में दी हुई है, और पॉइंट में आप सक्सेसिव मेथड लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। 12.5 + 12.5 25 हो जाएगा ये, और इसका इंटू करना आपका भारी हो जाएगा, ठीक। और उसको 100 से डिवाइड करना है फिर।
तो आपका वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो अपन डायरेक्टली इसको रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड में 12.5 जो होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में 1/8 होता है। 1/8 का मतलब क्या हो गया, ये आपके पी की वैल्यू और ये क्या है आपका, ये आपका ब्याज दिया हुआ है। तो जब आप मूलधन में ब्याज को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अमाउंट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 8, अमाउंट दिया हुआ है 8 + 1 9। कितने सालों की बात है, 3 सालों की बात है, तो 3 सालों के लिए 8 9 हो जाएगा अपना। प्रिंसिपल 8 और फिर 9, प्रिंसिपल 8 और ये फिर से 9 हो जाएगा। ठीक, तो 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब 512। वैसे ही 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5120 दिया हुआ है। तो 5120 आपका 512 कितना गुना है, 5120 जो है 512 का डायरेक्टली दिख रहा है 10 गुना है। तो ये जो ब्याज आपका क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो यहाँ से। 729 में से 512 को माइनस कर लो पहले। तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया अपना, 217 आ चुका है। तो जब आपका प्रिंसिपल अपने वाले प्रिंसिपल का 10 गुना है, तो हम भी क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। जब अपन ने प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालने के लिए 10 का गुना किया है, तो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 10 का गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2170 हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो मेथड से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेशियो वाली मेथड का। ठीक, आपका सक्सेसिव मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को अपने को करना है। और यहाँ पे अगर ट्री मेथड भी लगाओगे तो ट्री मेथड में भी आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12.5 1/8 आपको निकालना पड़ेगा, 512 मानना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे ये वाली मेथड यूज़ करेंगे, रेशियो वाली, जो कि सबसे सिंपल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 रुपये है। ठीक, यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI की वैल्यू दी हुई है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10,125 रुपये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे रेट दी हुई है आपको 25% की। आपसे क्या पूछा है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे अपन, अपने को रेट से मतलब, रेट कितनी दी हुई है, 25%। तो 25% का अपन कितने सालों के लिए दिया हुआ है, 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 ईयर। तो आप चाहो तो इसको अपन सक्सेसिव वाली मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, पर सक्सेसिव वाले मेथड से करना, चलो कर सकते हैं, इसको आसानी से हो जाएगा अपना सक्सेसिव वाले मेथड में। आपको यहाँ पे रेट दी हुई है 25%। 25% का सक्सेसिव रेट कितना हो जाएगा अपना, सक्सेसिव रेट अगर निकाले तो 25 का डबल 50 और 25 का स्क्वायर 6.25। तो 25 का स्क्वायर 6.25, 625, तो 25 ले लेंगे, उसका 2 अंक लेना है अपने को, तो 25 ले लेंगे। 6 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। 25 का डबल कर दो, 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56.25%। इसका नेट परसेंटेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 56.25%। अब ये ही आपका क्या है, ये तो आपका CI है, का क्या है ये, CI। पर क्वेश्चन में CI क्या दिया हुआ, 10,125, यानी कि आपको 56.25 की वैल्यू दी हुई है, 10,125। क्या पूछा है आपसे, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका क्या होता है, अमाउंट। और प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है आपका 100%। ठीक, प्रिंसिपल अपना हमेशा होता है 100%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 56.25%। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपना, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस CI हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल होता है अपना हमेशा 100%, और जो CI होता है वो होता है 56.25% आपको दिया हुआ है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 156.25%। यानी कि आपको यहाँ पे 56.25% की वैल्यू दी हुई है, निकालना कितने की, 156.25 की निकालना है। तो कैसे आएगी, 10,125 डिवाइडेड बाई 56.25 इंटू 156.25। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिखा ही नहीं मैंने उसको, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं अपन। अब देखो यहाँ से आपको कट करना है, तो अगर हम 56.25 का डबल करें, 56.25 को अगर अपन डबल करें तो 5 दूने 10 और 25 दूने 50, नहीं डबल नहीं होगा ये, इसको कट करते 25, तो 25 दूने 50 कितना बचेगा, 6 62, तो 25 दूने 50, फिर से कितना बचेगा, 12 बच जाएगा, तो 25 पंजे 125।
और 25 से कट होगा 25 छंग 150, 62 हो जाएगा, 25 दूना 50, फिर 25 पंजे 125, तो ये आपका 625 आ गया। अब फिर से इसको कट करते तो ये आपका कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 नम 225 और ये 25 चौक 100, कितना बचेगा 1, तो 12 हो गया। 12 से डिवाइड नहीं होगा तो उसकी जरूरत लग जाएगी, 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब आपका 9 बचा तो 9 चौक 36 और 4 बचेगा 45, वापस कट जाएगा। 9 से 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा 45 और 9 पंजे 45, यानी कि 45 इंटू 625 हो जाएगा इसका। तो 45 इंटू 625 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। 45 का 625 में गुणा करना है अपने को, तो इसको कर लेते गुणा। 45 पंजे कितना हो जाएगा अपना, 55 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक। तो 225 हो जाएगा। 45 का इंटू 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। 45 दूना 90, 90 और 20 110, 110 और 2 112, 112 के 2 आ जाएंगे, हासिल कितना बचेगा अपना 12 बचेगा, ठीक। हासिल बचेगा 12। 45 का इंटू 6 में करना है तो 45 दूना 90, 9 तिया 18, यानी कि 180, 180 और 12 192, तो 19,225, 19,225 अपना अमाउंट आया है। बट आपका मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ गलती की होगी अपन ने। हमारी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक है। आप जब इसको करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, इसको करके देख लेना, 28,125 आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था अपन ने ये किससे किया, आपका सक्सेसिव मेथड से किया, पर आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो अपन इसको चाहे तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड से भी इसको ट्राई करते हैं अपन। इससे क्या आता है अपना, ये समझ में आएगा ना आपको। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, रेट दी हुई थी, अमाउंट पूछा था और टाइम भी आपको दिया हुआ था, ठीक। रेट को हमने क्या किया, रेट को अपने सक्सेसिव लगा के इसका रेट टोटल रेट निकाला, कितना रेट आएगा 200 दोनों सालों का मिला के, तो 56.25 आया अपना, ठीक है। 56.25% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई 10,125। आपसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए अपन क्या करेंगे, 56.25 को 100 में जोड़ना पड़ेगा। 100 में क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा कितना होता है 100%, तो 100% प्रिंसिपल है आपका और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 56.25। तो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका 100% हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 56.25%। तो 100 और 56.25% कितना हो जाएगा 156.25%। ये आपका हो जाएगा अमाउंट। आपको निकालना है 156.25% की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको ले लेंगे, यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू, तो कितनी आएगी 10,125 बटा 56.25, ठीक। और निकालना कितने की 156.25 की, दोनों तरफ इंटू कर लो, तो आपका 156.25% की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी 10,125 बटा 56.25 इंटू 156.25। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आपका, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 625 इंटू 45, इसका इंटू करने पे आपका मिल जाएगा 28,125, ठीक। 6 चौक 24 यानी कि 25, आपका 24 के आसपास आएगा, तो 28 ही आपका आंसर दिख रहा है 24 के आसपास, ठीक। 26 भी अपना 28 आएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना। ये तो हो गया अपना सक्सेसिव मेथड से, पर थोड़ा सा टफ लग रहा है अपने को, तो अपन करेंगे इसको रेशो मेथड से। अब रेशो मेथड में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे CI दिया हुआ है 10,125 रुपये, रेट दी हुई है 25% की और टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल का। निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, ठीक। तो रेट आपको दी हुई है 25%, 25% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है अपना 1/4, तो ये तो सिंपल हो गया अपना 2 साल के लिए। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 साल के लिए भी 4 से 5 हो जाएगा, 4 चौक 16, 55 25। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आएगा 9 आ जाएगा। 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10,125 दी हुई है। निकालना कितने की है, अमाउंट की वैल्यू यानी कि 25 की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक। 9 की वैल्यू आपको दी हुई है 10,125, तो निकालना किसकी है 25 की निकालना है, 10,125 बटा 9 इंटू 25 हो जाएगा। कर लो इसको सोल्व, तो 9 से कटेगा, 9 एकम 9, कितना बचा 11, तो 9 एकम 9, फिर से 2 बचेगा 22, 9 दूनी 18, 4 बचेगा 45, 9 पंचे 45। तो आपका 1125 इंटू 25 करोगे तो अपना आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। 25 का इंटू 25 में करेंगे 625 का 25 केरी 6 हो जाएगा। 25 का इंटू 11 में करेंगे तो आपका आएगा 5 7 275, 275 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 275 और 6 281 हो जाएगा। तो अपना 28,125 आ रहा है यहाँ से। और ये वाली मेथड अपनी सिंपल पड़ रही है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे,
रेशियो मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, आप यहाँ चेक कर लो, दर जो दी हुई है आपको, जो रेट दी हुई है, इसका अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म बिल्कुल सिंपल बन रहा है तो आप क्या करोगे, रेशियो मेथड को यूज़ करोगे। और आपका अगर इसको देखते ही आपका डायरेक्टली आपको माइंड में ही आ जाए कि इसका जो नेट परसेंटेज रहेगा वो ये रहेगा, तो आप वहाँ पे सक्सेसिव वाली मेथड का यूज़ कर लेना। अभी 25% का अपने निकाला तो बहुत टफ पड़ गया, 56.25%, तो उसका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा अपना। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जब बड़ी वैल्यू वाली वैल्यू आती है तो अपन क्या करते हैं, रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं। जब छोटी वाली वैल्यू आती है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, अपने सक्सेसिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू थी, 15 से ऊपर पहुँच जाए तो आपको क्या करना है, रेशियो को यूज़ करना है, बस खत्म बात। 15% से ऊपर पहुँच जाए कोई वैल्यू तो आपको क्या करना है, रेशियो का यूज़ करना है। ठीक, तो इस तरह से अपन करेंगे। और अगर डायरेक्टली आपको 20 दे दिया तो 20 तो सिंपल पड़ता है 44% का, तो उसको अपन कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो डायरेक्टली अगर 20 दे दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 15 से ऊपर वैल्यू पहुंची आपकी, 15% से ऊपर दर, तो अपने को यूज़ करना है रेशियो मेथड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय 14,739 रुपये की राशि का आज का मान कितना हो, यह आपसे पूछा गया है। और ये आपको पूछा गया था SSC MTS की 2019 की एग्जाम में पूछा गया था आपसे। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेट दी हुई है 6.25% की, टाइम दिया हुआ है 3 सालों का, और आपको यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, ये आपका 3 सालों में देय राशि है। इसका मतलब आपको दिया हुआ है अमाउंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट आपको दिया हुआ है 14,739, और आपसे वो क्या पूछा है, आज का मान क्या होगा। ठीक है, आज का मान यानी कि आपको पूछा है इसने प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन सोल्व करना है, सिंपल है आपका। इसमें अपन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, इसमें अपन यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। क्यों, क्योंकि आपका जो ये रेट दी हुई है, ये दी हुई है पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में, पॉइंट में या फिर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में जो होता है रेट, उसको अपन रेशियो मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से इसको सोल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो आपका 6.25% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 1/16। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रतिशत वाला टॉपिक में अपन ने कर लिया है ये। तो 6.25% को आप चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1/16। अब बनाएंगे अपन प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यू। ठीक, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 16, अमाउंट कितना हो जाएगा 17, 16 से कितना हो जाएगा 17, फिर अगले साल कितना हो जाएगा 16 से 17। कितने साल की बात की हुई है, 3 साल की बात, तो 3 साल होगा, तीसरी बार फिर से हो जाएगा 16 से 17। ठीक, रेट तीनों साल सेम है तो तीनों का 16-17 रहेगा। अब यहाँ पे आपका 16 का क्यूब कितना हो जाएगा, 16 का क्यूब हो जाएगा 4,96 रहेगा अपना 16 का क्यूब। अब निकालना है आपको 17 का क्यूब। 17 का क्यूब आपको पता है, 17 का क्यूब कितना होता है अपना 4,913 रुपये 13 होता है अपना 17 का क्यूब। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, और अपने अकॉर्डिंग अमाउंट कितना आया 4,913 आया। इसकी वैल्यू दी हुई है 14,739। निकालना क्या है 4,096 की वैल्यू, तो आप निकाल लो इसको। इससे निकालेंगे, आपका 4,913 की वैल्यू दी हुई है 14,739, निकालना है 4,096 की, तो आपका 14,739 बटा 4,913 इंटू 4,096 ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे 13 तिया 39 होता है और 49 तिया 127 होता है, यानी कि डायरेक्ट दिख रहा है आपका ये कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, डायरेक्टली इसको कट कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि दिख रहा है 13 का इंटू 3 में करेंगे तो 39 हो जाएगा, और 4 तिया 12 और 9 तिया 27 यानी कि 2, आपका 127 बन जाएगा यहाँ पे। तो आपका 3 गुना हो रहा है पूरा का पूरा, तो 3 से इसको इंटू कर लो। 3 से किसका इंटू करेंगे 4,096 का, तो 9 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 3 9 17 28 का वापस से 8 है। डबल 8 कहाँ पे आ रहा है अपना, डबल 8 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, पूरा आंसर नहीं लेके आना है, जो दिख रहा है आपको वो आपको लगा देना है। यहाँ पे आपका डबल 8 आया लास्ट में, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना दूसरे वाले ऑप्शन में ही डबल 8 दिया हुआ है लास्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो आगे कर लो इसको। 27 2 बचा था अपना, 3 का इंटू 0 में करेंगे 0 और 2 का 2 आ जाएगा और 312 हो जाएगा, तो 12,288। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है अपने को, रेशियो वाली मेथड से सोल्व हो जाएगा ये। 6.25% का ध्यान रखना, इसका क्या होता है 1/16। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, अगर ये आपको याद नहीं है, इसको निकालने बैठे एग्जाम में, तो आपका आधा टाइम तो यूँ ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको डायरेक्टली याद करना है, और ये याद करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपन ने प्रतिशत के टॉपिक किए हैं, प्रतिशत में मैंने आपको बताया है, वहाँ पे सारी वैल्यू याद करवाई है, तो वो आप लेक्चर देख लो, वहाँ पे आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये सब मिल जाएगा, वहाँ पे आप याद कर सकते हो इस चीज़ को।
ठीक है, किस तरह से चेंज किया है, कैसे बदला है, अपन ने सारी चीज़ें वहाँ पे अपन ने डिस्कस की है प्रतिशत वाले टॉपिक में। ठीक, तो आप वहाँ से इसको सीख सकते हो और इस क्वेश्चन को इस तरह से अपने को सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 = 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,001.60 रुपये है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक है तो यह राशि कितनी होगी। यहाँ भी आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ भी आपको दी हुई है रेट दी हुई है 10% की, टाइम दिया हुआ है 2 = 1/3 सालों का और CI दिया हुआ है 1201.60 रुपये। क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल पूछा है। क्वेश्चन पूरा वैसा का वैसा ही है, बस एक चेंज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टाइम में आपका चेंज आ रहा है। ठीक, टाइम पहले आपका रियल वैल्यू होती थी, यानी कि आपका 2, 3, 4, 5 इस तरह से देता था, पर अब आपको टाइम क्या दे दिया, टाइम दे दिया आपको फ्रैक्शन में। ठीक, टाइम कैसे दे दिया आपको, फ्रैक्शन में दे दिया, तो कोई ज़्यादा भारी चेंज नहीं है, इसको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक, अब आपका यहाँ पे बात करते हैं अपन, वार्षिक संयोजन है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट दी हुई है आपको 10%, रेट कितनी दी हुई है 10%। ठीक, अब टाइम देखो, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल और 1/3 महीने, 1/3 साल दिया हुआ है। ठीक, ये टाइम जो है आपका 2 सही 1/3, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे 2 साल है और 1/3 साल अलग है, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन 2 साल और 1/3 साल, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक, अब 2 साल तो पूरे हो गए, यानी कि दोनों सालों के लिए जो रेट रहेगी अपनी कितनी रहेगी 10% की रहेगी, यानी कि पहले साल की जो रेट रहेगी वो कितनी रहेगी 10% की, दूसरे साल के लिए भी कितनी रहेगी 10% की, यानी कि 2 साल तो पूरे कंप्लीट हो गए। अब बात बची 1/1/3 की, तो 1/3 कितना होता है अपना, 1/3 का मतलब क्या होगा 4 महीने हुए, ये 1/3 का मतलब क्या हुआ 4 महीने। तो आपका जो रेट है, ये जो रेट है 10% अपन ले रहे हैं इसको 12 के हिसाब से। ठीक, इस रेट को अपन क्या लेते हैं पूरे साल के हिसाब से लेते हैं, यानी कि एक साल की कितनी लेते हैं अपन रेट 10%, पर यहाँ पर वो कितनी दी हुई है 1/3 साल की निकालना है अपनों को। ठीक है, 1/3 साल की निकालना, तो अगर एक साल की रेट अपनी 10% है तो 1/3 साल की कितनी हो जाएगी 10% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है अपनी 1/10, यानी कि एक साल के लिए अपन ले रहे हैं 1/10। ठीक, एक साल के लिए कितने ले रहे हैं अपन, चलो इस तरह से कर लो इसको, एक साल की कितनी रेट ले रहे हैं अपन 10% की रेट ले रहे हैं, तो आपको निकालना कितने की 1/3 साल की निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 10/3% निकलेगी इसकी। ठीक, एक साल की रेट अपन 10% लेते हैं हमेशा, तो आपको निकालना है 1/3 साल की, तो 1/3 साल की कैसे निकलेगी 10 का 3 में डिवाइड कर दो, जिससे यहाँ पे 1 का 3 में डिवाइड किया तो 1/3 आ गया, वैसे यहाँ पे 10 का 3 में डिवाइड कर दो 10/3% हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 10/3% हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ऊपर 1, नीचे कितना बचेगा 10 × 3 यानी कि 30 हो जाएगा। तो तीसरे साल की जो रेट रहेगी वो कितनी हो जाएगी 1/30 हो जाएगी। 1/30 का फ्रैक्शन फॉर्म कितना, मतलब 1/30 जो रहेगा इसको कैसे लिखेंगे 30 रहेगा प्रिंसिपल और 1 रहेगा अपना ब्याज, इस तरह से इसको काउंट करेंगे। ठीक है, पहले साल की यहाँ पे समझ लो आप, टाइम आपको दिया हुआ 2 सही 1/3 साल, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 साल तो पूरे है, यहाँ पे आपकी रेट में कोई चेंज नहीं होगा, 10% की ही रहेगी दोनों सालों के लिए। अब बात करते हैं तीसरे साल की, तो इसमें इसने तीसरा साल पूरा नहीं लिया है, तीसरे साल का 1/3 भाग इसने लिया है, तीसरे साल का 1/3 भाग लिया है, तो अपनी रेट जो रहेगी वो रेट भी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। आपका पूरे साल की रेट होती है 10%, तो 1/3 की कितनी हो जाएगी रेट का 1/3, यानी कि 10% का 1/3 हो जाएगा, 10/3% हो जाएगा। परसेंटेज जब हटाओगे यानी कि तीसरे साल का जो रेट रहेगा वो कितना हो जाएगा अपना 10/3%, बस ये ध्यान रख लो आप, तो इसको कुछ मत करो अभी, बाद में कर लेंगे इसको। आपका तीसरे साल की रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 10/3%, तो पहले साल की 10%, दूसरे साल की 10% और तीसरे साल की कितनी हो जाएगी 10/3%। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको 2 सही 1/3 साल का टाइम दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग का 2 मतलब ये 2 साल की पूरी 10% की रेट रहेगी, और तीसरे साल की जो रेट रहेगी वो ओरिजिनल रेट का 1/3 हो जाएगी। यहाँ पे आपको 1/3 दिया हुआ है, यानी कि आपका पूरा साल कितना हो गया, साल को अपन ने 1/3 किया है, तो यहाँ रेट भी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, यानी कि आपका 10/3 हो जाएगी। ठीक, तो आपकी यहाँ पे रेट कितनी हो जाएगी 10/3% हो जाएगी, ध्यान रखना इससे। अगर आपका समय 1 साल को अपन ने 1/3 किया है तो रेट भी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो पहले साल की रेट रहेगी 10%, दूसरे साल की रेट रहेगी 10% और तीसरे साल की रेट रहेगी अपने 10/3%।
ठीक। अब 10% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है अपनी, 10% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है आपकी 1/10। यहाँ भी कितनी हो जाएगी 1/10, और यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म निकालोगे तो 10/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा 10 × 3 यानी कि 30। तो अगर फर्स्ट साल की बात करें अपन, प्रिंसिपल और अमाउंट की फर्स्ट साल के लिए बात करें तो प्रिंसिपल रहेगा 10 और ब्याज कितना रहेगा 1 रहेगा। तो 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज यानी कि कितना हो जाएगा अमाउंट 10 से 11 हो जाएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन। ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल रहेगा 10 और उस पर 1 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा अमाउंट 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो गया 11 हो गया। अगले साल के लिए फिर से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10 रहेगा और ब्याज आपका 1 रहेगा, तो प्रिंसिपल 10 और ब्याज कितना अमाउंट कितना हो जाएगा 10 से बढ़ के 1 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे साल की। तो तीसरे साल आपका जो फ्रैक्शन दिया हुआ कितना दिया हुआ 1/30 दिया हुआ, यानी कि आपका 30 क्या रहेगा प्रिंसिपल और अमाउंट ब्याज कितना हो जाएगा 1। तो प्रिंसिपल रहेगा 30 और ब्याज कितना रहेगा 30 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 31 हो जाएगा। ठीक, ब्याज कितना हो जाएगा अपना 31 हो जाएगा। 30 से कितना हो जाएगा 31। अब इसको निकाल लो इंटू करके, 10 × 10 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ये। और जब आप 11 का इंटू 11 में करेंगे तो कितना आएगा 121, और 121 का इंटू 31 में करना है तो आपका 121 वैसा का वैसा, और ये आपका हो जाएगा 3 6 3 1 3 2 5 6 और 1 7 3751 हो जाएगा। ठीक है, 3751 हो जाएगा, 121 हो जाएगा और ये आपका 363 हो जाएगा। 1 3 2 5 6 और 1 7 3 का 3 3751 हो जाएगा। इंटू करके देख लेना इसका। तो आपका प्रिंसिपल अगर 3000 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3751। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको दिया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो आपको इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अमाउंट दिया हुआ 3751 माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ 3000, तो कितना आ जाएगा इसका 751 आ जाएगा। ठीक, 751 क्या आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1201.60 दिया हुआ है, यानी कि 751 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1201.60 रुपये दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना है आपको राशि यानी कि पी की वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल कितना निकालना है 3000 की वैल्यू निकालना है। तो 1201.60 बटे 751 इंटू कितना हो जाएगा 3000। पॉइंट हटाओगे तो 2 0 कट जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, 100 से कितना हो जाएगा 2 0 कट जाएगी अपनी। अब यहाँ पे 1201 मतलब आपका बचा यहाँ पे 12160 बटा 751, तो इसको कट कर लो। आपका कट रहा है 7 12 13, आपका 7 चेक करो इसको कैसा कट रहा है ये आपका। अगर इसको अपन करें 6 और 16 से अगर इंटू करते 751 को तो 16 कम 16 का 6 हासिल 1, 16 पंजा 80 और 1 81 का 1 हासिल 8, 16 7 112, 112 और 8 120, यानी कि आपका 16 बार में कितना आ रहा है 120 और 16 आ रहा है। 751 से इसको कट करेंगे तो 16 बार में आपका पूरा कट जाएगा और 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी, यानी कि 160 हो जाएगा। 160 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 और 1 0 वैसे की वैसे तो 4800, इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मिलेगी 4800 मिल जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कैसे समझा 16 आएगा, मैंने यूनिट डिजिट देखी यहाँ पे 6 दी हुई है, यहाँ पे 1 दी हुई है, यानी कि यहाँ पे 6 का गुणा किया होगा और 7 से 12 को डिवाइड किया तो 7 का अगर डबल करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा इसको। तो ये आपका एक ही बार इंटू होगा, यानी कि यहाँ पे आगे तो 1 आएगा और पीछे कितना आएगा 6, तो इसको 16 से इंटू करके देख लिया मैंने। ठीक, तो आपका यूनिट डिजिट 6 कैसे आएगी जब 6 का इंटू करेंगे, तो आपका एक में अगर 6 का इंटू करोगे तभी 6 बनेगा, तो 6 तो लास्ट डिजिट हो गई। अब 7 से 12 कैसे बन रहा है, तो 7 से 12 बनाने के लिए अगर डबल करते हैं 7 को 14 हो जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा है, तो अपन 7 को 1 से ही गुणा करेंगे। तो आपका यहाँ पे 16 से गुणा करके देख लिया मैंने, तो इसका आंसर अपना आया 12016, जो कि इससे मैच हो चुका है। तो 16 बार में तो 12116 पूरा कट जाएगा और 0 की 0 हो जाएगी, तो 160 इंटू 30 तो 16 48 और 2 0 तो 4800 इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4800। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है रेशियो वाली मेथड से। ठीक, 10% की दर दी हुई थी और टाइम आपका 2 सही 1/3 दिया हुआ था, तो इसका अपना
सक्सेसिव मेथड से इसको करेंगे ही नहीं अपन। ठीक, आपको करना है रेशियो मेथड से। और रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, 2 साल तो पूरे पूरे दिए हुए हैं, तो 2 सालों की रेट हो जाएगी 10-10% की, और तीसरे साल का आपको 1/3 दिया हुआ है, तो अपन रेट को भी 1/3 कर देंगे। ठीक, तो 10% का 1/3 कितना हो जाएगा, 10/3%, यानी कि 1/30। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11, और तीसरे साल कितना हो जाएगा, 30 से 31 हो जाएगा। तीनों को इंटू कर लो, आपका प्रिंसिपल 3000 आ जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 3751। ठीक, आपको यहाँ पे ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकलेगा 751, जिसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन 1201.60। ठीक, तो यहाँ से अपने को इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो आप देख लो कितना गुना हो रहा है, वो गुना आपको भी अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में सोल्व करनी पड़ेगी, यानी किस तरह से 16 आपका आएगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 12,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 2/5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपये, रेट दी हुई है 8% की, और टाइम दिया हुआ है 2/5/8 साल का। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और ब्याज आपको दिया हुआ वार्षिक। तो वार्षिक दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यहाँ पे टाइम पूरे 2 साल तो आएगा, और तीसरे साल का क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तीसरे साल का जो रहेगा उसको क्या करना है, 5/8 करना है। तो रेट की अगर बात करें तो रेट आपको दी हुई है 8%, तो पहले साल के लिए रेट कितनी हो जाएगी, 8% ही रहेगी। दूसरे साल के लिए कितनी हो जाएगी, ये भी 8% ही रहेगी। अब बात करें तीसरे साल की, तो तीसरे साल की जो रेट है वो 8 से कितनी हो जाएगी, 8 का 5/8 हो जाएगी। ठीक है, इसको डायरेक्टली करेंगे अपन इस बार, पिछली बार अपन ने समझ लिया था किस तरह से करना था। तो आपका जो रेट रहेगी 8 से कितनी हो जाएगी, वो 5/8 हो जाएगी। तो 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा, 5%। तो पहले साल की रेट रहेगी 8%, दूसरे साल की रहेगी 8%, तीसरे साल की कितनी रहेगी, 5%। ठीक, अब यहाँ बात करेंगे प्रिंसिपल की और अमाउंट की। तो प्रिंसिपल आपका पहले साल कितना दिया हुआ है, 8%। 8% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें तो ये आता है आपका 2/25, ये भी कितना हो जाएगा, 2/25। तीसरे साल का जो 5% ये कितना हो जाएगा आपका, 1/20 हो जाएगा। ठीक, 1/20 हो जाएगा। तो पहले साल का प्रिंसिपल 25 रहेगा, और ब्याज कितना रहेगा, 2। तो 25 से कितनी हो जाएगी राशि, 25 से हो जाएगी 27। तो प्रिंसिपल रहेगा 25, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 पहले साल के लिए। दूसरे साल भी सेम रहेगा अपना, 25 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे साल की। तो तीसरे साल आपका प्रिंसिपल रहेगा 20, और ब्याज कितना रहेगा अपना, 1 रहेगा। तो 20 से कितना हो जाएगा, ये 21, यानी कि प्रिंसिपल रहेगा 20, 20 से कितना हो जाएगा, 21। अब इसको इंटू कर लो, तीनों का इंटू करना है और क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। 25 × 25 625, 625 दूने 1250, तो 1250 और 1 0, ये तो 12,500, तो ये हो गया प्रिंसिपल आपका। ठीक, और यहाँ पे अमाउंट की बात करें, 27 का स्क्वायर इंटू 21, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, 729 हो जाना चाहिए शायद। सात सौ उनतीस रहेगा आपका 27 का स्क्वायर, 729 को इंटू करना है 21 से, तो आपका 729, और आपका 9 × 2 = 18 का 8 हासिल 1, 2 दूने 4 और 1 5, और 7 दूने 14, 9 8 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 और 13 का 3 हासिल 1, 14 और 1 15, तो 15,309 आ जाए। अब यहाँ से बात करें अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो दोनों को माइनस कर दो। 15,309 में से आपको माइनस करना है 12,500 को। ठीक, 15,309 में से आपको माइनस करना 12,500 को। तो 0 9 13 में से 5 गया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 2, तो 2,809 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ प्रिंसिपल कि 12,000 दिया हुआ है, 12,000 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12,500, यानी कि 12,000 की वैल्यू आपको दी हुई है 12,500, निकालना कितने की, 2,809 की निकालना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है,
तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 120 और 125 बचा तो इसको काट कर लो 5 से, 5 दूने 10, 5 चौक 20 और ये 5 से 25 बार कट जाएगा। ठीक, अब 24 का इंटू करेंगे तो 24 का इंटू करना पड़ेगा 2809 में, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। तो जब हम 24 का इंटू 2809 में करेंगे तो अपना आंसर आएगा 64,416 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, तो अपना लगभग आंसर आएगा 2696.64। ये अपना रहेगा, यानी कि 2697 लगभग रहेगा अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2697। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आप इसको किसी भी मेथड से करो, सभी मेथड से आपका क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी जो है आजकल क्वेश्चन कैलकुलेटिव देने लग गया है, तो आपका एक क्वेश्चन तो ऐसा देगा जो आपका कैलकुलेशन मांगेगा आपसे। ठीक, अब आप बात कर लो इसी क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन मांग रहा है आपका, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है ही आपका, इसमें आपका टाइम लग जाएगा। पर आप अपनी कैलकुलेशन से बिल्कुल भटकना मत। आपको लगेगा बीच में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप गलत कर रहे हो, पर आप उस क्वेश्चन को करते रहना। आपके अगर मेथड सही है, आप सही तरीके से कर रहे हो, तो अपना आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप इसको करते रहना, बीच में रोक मत देना कि हाँ थोड़ा सा गलत लग रहा है तो अपन छोड़ देते हैं इसको। पूरा कोशिश करना है कि आंसर लाने की क्या आता है अपना। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये रहेगा क्वेश्चन, और इसको रेशो मेथड से ही अपन सोल्व करेंगे। ठीक, सक्सेसिव वाली मेथड इसमें लगेगी ही नहीं आपकी, क्योंकि 2 सालों के लिए निकाले तो 8 दूने 16, 2 सालों की लग जाएगी, 30 साल के लिए आपका कितना हो जाएगा 5%। इसको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं यहाँ पे, पर वो भी कैलकुलेशन ज़्यादा ही हो जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं उसको लगाने से। आपका ये वाला मेथड ही सेम ठीक है आपका। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका कैलकुलेटिव था, ये मैं भी मानता हूँ। एसएससी ने ये वाला क्वेश्चन आपका दिया था कैलकुलेटिव, एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम में आया था तो कैलकुलेटिव होना ही था आपका, 2020 में आया था ये। ठीक, तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी आपकी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 सही 2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपये पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। तो यहाँ भी आपको वही क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 20,000 रुपये, रेट दी हुई है आपको 15% की, टाइम दिया हुआ है 2 सही 2/3 सालों का। ठीक, तो आपको 2 सालों के लिए रेट तो सेम दी हुई है, रेट कितनी दी हुई है यहाँ पे 15% की। तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए तो 15% ही रहेगा। सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर के लिए भी 15% रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बात की हुई है 2 सालों की, तो दोनों सालों के लिए तो 15% रहेगा। अब तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल के लिए जो रेट रहेगी अपनी, वो रेट कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, 2/3% हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये 3 पंजे 15 और 5 दूना 10% बन जाएगी अपनी, यानी कि पहले वर्ष रहेगी 15%, दूसरे वर्ष भी रहेगी 15% और तीसरे वर्ष कितनी हो जाएगी 10%। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म निकाले तो 3/20 आएगी यहाँ से फर्स्ट वाले की, दूसरे वाले की भी 3/20 रहेगी सेम, और तीसरे वाले की तो पता ही है आपको 1/10 हो जाएगी। 10% सबसे सिंपल होता है। ठीक, यहाँ से बात करें प्रिंसिपल की और अमाउंट की, तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 20, अमाउंट कितना हो जाएगा 20 से बढ़कर 3 यानी कि 23 हो जाएगा। यहाँ भी प्रिंसिपल 20 से 23 हो जाएगा दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल की बात करें तो अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा 10 से 11। ठीक, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकलेगा 20 दूने 40 और 4000। इसका अनुपात निकालना, 23 का स्क्वायर कर लो, 23 का स्क्वायर आएगा 529, इसका इंटू करना है 11 में। तो 11 में इंटू करना सिंपल है, आपका लास्ट के डिजिट लिख लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9 लिख लेते हैं। 9 को 2 में जोड़ना है तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल कितना हो जाएगा 1। फिर 5 और 2 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा 8, और ये 5 वैसा का वैसा, तो 5819 हो जाएगा इसका। यानी कि आपका 23 इंटू 11 इंटू 23 आपका कितना है 5819। क्या दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि 4000 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 20,000। दैट देखें तो कितना गुना है ये आपका 1/5 गुना है, मतलब 1/5 करेंगे तो कितना आएगा अपना 20,000 आएगा। और अगर अपन 4000 को 5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो पहले, कितना निकलेगा 4000 से 5819 हो गया, यानी कि 1819 आपका क्या रहेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा अपने को, जब अपने प्रिंसिपल को 5 गुना किया तभी अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल मिला क्वेश्चन वाला। तो अपन इसको भी अपन अगर 5 गुना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 19 पंजे 95 और 18 पंजे 90। तो ये अपना आ जाएगा 9095, ऑप्शन नंबर 20 का
सही आंसर हो जाएगा 9095। और ऐसे सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, अपन ने आसानी से इसको क्वेश्चन को बना लिया। बस पिछला क्वेश्चन जो था अपना वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ये आपका थोड़ा सा टफ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रेट आपकी ऐसी दी हुई है कि आपको थोड़ी सी इंटू करने में प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भी प्रॉब्लम आएगी ही सही। ठीक, और यहाँ पे आपका डाटा भी ऐसा दिया हुआ कि आप यहाँ से इसको कट नहीं कर पा रहे हो। ठीक, यहाँ पे आपका कट नहीं हो पा रहा है तो आपको इंटू करना ही पड़ेगा, और यूनिट डिजिट से भी करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, 8 2 10 4 2 6 यूनिट डिजिट का भी यूज़ कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था अपना, ये भी सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन था, पर पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम है क्योंकि रेट का फ़र्क पड़ गया अपना। यहाँ पे रेट दी हुई है 15% की और टाइम दिया हुआ है 2/3 वाला, तो यहाँ से अपना जो रेट थी वो 10% बन चुकी है, तो यहाँ पे वो सिंपल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे अपने एग्जाम में। एसएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और हमने सारे के जो क्वेश्चन किए वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही किए हैं आपके। तो आपकी आने वाली एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्जाम में आपका लेवल बढ़ा के पूछने लग गया है आजकल। आपने देखा होगा पुलिस की एग्ज़ाम हुई है अभी फ़िलहाल हाल ही में, वहाँ भी आपका जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन थे उसमें आपका जो प्रिंसिपल है उसको भी परसेंटेज उन्होंने पॉइंट में देना शुरू कर दिया। यानी कि आपका पुलिस जो है आपका वो भी एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी कि आपका सभी एग्ज़ाम अपना लेवल अप करने वाली है, तो आपका ध्यान रखना है आपको। अगर आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करके नहीं चलना है, आपको हमेशा बड़ी एग्ज़ाम को फोकस करके चलना है। यानी कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी को फोकस करना है। यानी कि एसएससी का जो मैथ्स है अगर आपने वो कर लिया तो आपकी बाकी जो एग्ज़ाम्स है, जैसे पुलिस हो गया, जेल प्रहरी हो गया, वन रक्षक हो गया, पटवारी हो गई, ये छोटी मोटी एग्जाम की जो मैथ्स है ये तो आप आसानी से कर पाओगे। यानी कि पूरे पूरे नंबर लेके आओगे आप इनमें, अगर आपने एसएससी की मैथ्स को पढ़ लिया तो। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट है कि आपको मैं एसएससी लेवल का पढ़ाऊँ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका मैथ्स यहाँ से बन सकता है। आप छोटे से छोटे क्वेश्चन हो या चाहे बड़े से बड़े क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को आप यहाँ से आसानी से कर पाओ। ठीक, तो अपन ने आज के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल थोड़े छोटे कम लेवल के क्वेश्चन थे, बाकी अपन कल के वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे। और इसी तरह से अब आपके ये वीडियो आते रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, और जब तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, आपकी एसएससी की एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट नहीं हो जाते, अपन तब तक ये वीडियो बनाते रहेंगे। और अभी आपका क्वेश्चन का लेवल अपन ने सेट किया हुआ है, यानी कि आपका कम लेवल के क्वेश्चन अपने टाइप वाइज सेट किए हैं। तो आपका ये जो टाइप थे ये आपके एसएससी सीजीएल के टायर 2 मेंस तक पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है, आपका एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, जो अभी अपन ने सोल्व किया है टायर 2 में 2019 में। ठीक, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन अपन ने इसको सोल्व कर लिया, तो आपका मेथड वाइज अपन ने क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है। यानी कि अभी आपका स्टार्टिंग में अपन ने किया था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, और धीरे धीरे देखा तो आपकी जो रेट थी उसमें कुछ चेंज हुआ था आपका, उसके बाद रेट को वही रख दिया और टाइम में चेंज कर दिया अपने, टाइम को अपन इस तरह से लिखने लग गए। तो आपका इस तरह से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आपका। ठीक, अभी आज के वीडियो में तो अपन इतने क्वेश्चन रखेंगे, बाकी कल के वीडियो में अपन लेवल अप करके चलेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम के लिए आपका ये वीडियो जो रहेगा ये आपका हेल्पफुल रहेगा। तो आपके जो भी दोस्त है, जो भी फ्रेंड वगैरह है, जो भी कलीग है, उन सभी को आप ये वीडियो सजेस्ट कीजिए, ताकि अगर कोई भी आपका एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपका मैथ्स यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन आपको नहीं करना है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो दुनिया का कैसा ही क्वेश्चन हो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आप कर पाओगे। ठीक, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपने लिमिटेड होते हैं और क्वेश्चन तो अनलिमिटेड होते हैं। क्वेश्चन तो कितना ही करो कम पड़ेंगे, पर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं। आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।